ध्रुव का, वो ध्रुव इतना बार जन्म लिया कि उसका हड्डी का पहाड़ बन गया, तब से वो तपस्या करते आया है। एक जन्म में कुछ नहीं होता, बताया ना, पूर्व जन्म यथा विद्या पूर्व जन्म यथा मते, पूर्व जन्म यथा नारी अग्रे धावती धावती। ये अनेक जन्म जन्मांतर का पुण्य का जब अभ्युदय होता है तब इतना बड़ा ये घटित घटना होता है, नारायण को प्रकट कर देना। तो इतना दिनों से महाराज ये कर रहे थे। भगवान प्रजापति के शिशुमार की, प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी उपये में भ्रमे नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो हो, इनके साथ विवाह हुआ। आगे चलकर भ्रमी के साथ उससे कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। राजा बनाना चाहा तो कहा नहीं राजा नहीं, मैं तो भगवान के ध्यान करने के लिए आया हूं। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। भ्रमी और इला इनकी दो भार्याएं, भार्या इला और भ्रमी। वायु की पुत्री पवन देव की पुत्री, उससे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इधर जो इनके चाचा, इनके जो छोटे माँ सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, एक दिन जंगल में गया, यक्षों के साथ युद्ध चढ़ाई कर दिया। इतना युद्ध हुआ सज्जनों कि यक्षों के हाथ से यह मारा गया। ध्रुव ने जाकर के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी, यक्षों को ऊपर मारने लगे तो मनु जी आकर के इनको युद्ध को समाप्त कराए। मनु जी आ गए, स्वयं भू मनु। ध्रुव जी ने कुबेर को वरदान दिया, जैसे नारायण ने भगवान को कहा था कि भैया जाओ तुम 36,000 वर्ष करके बाद आना तो तुम्हें दिव्यलोक की प्राप्ति होगी। 36,000 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? बोले राजपाट किया है। 36,000 वर्ष तक राजपाट किया और जाना तो सबको है भैया। जैसे हम लोग यहाँ बैठे, हमको भी एक दिन मरना है, तय है। ऐसे फोटो लगेगा ये भी तय है, जैसे आपकी बहू को लगा सबको एक दिन जाना है। वैसे ध्रुव भी जब गए सह शरीर जाने लगे, यम देवता प्रकट हो गए। कहाँ जा रहे हो जी? हे ध्रुव जी, ये मृत्यु लोक है, कम से कम मेरे सिर में अपना पैर रख करके तो जाओ। यम का देखो हिम्मत नहीं है कि ध्रुव जी को ले जाए। हे तपस्या का बल होता है, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि वही भारा। तपस्या में गुण है नहीं? भगवान शेष जी तपस्या से ही तो इनको धारण करते हैं। इस अखंड भूत वसुंधरा महारानी को, भूदेवी को संहार शिव तपस्या के कारण ही करते हैं। हाँ, इनके बिना भैया बात होने वाला नहीं है। यम देवता के सिर में अपना चरण रखे, पवित्र चरण है नहीं? और विमान में जाते जाते बैठे, जब विमान में अपने लोक को जाने लगे, अनंत अनंत नक्षत्रों के मध्य में उत्तर दिशा में जो इनका ध्रुव लोक है, वहां जाने लगे तो विमान में बैठ करके रोने लगा ध्रुव। कहने लगा, जिन माता ने मुझे, जिन जननी ने मुझे जन्म दिया है, उस माता को देखो मैं कैसे छोड़कर जा रहा हूं। तो नारद ने कहा, भैया तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र की माता क्या वैसी रहेगी? आगे देखो विमान में वो भी जा रही है। दूसरा विमान में खिड़की के पास से देखा तो उनकी माता सुनीति उस विमान में बैठी हुई थी। ये है इन्हीं के परम पावन वंश में अंग महाराज हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, अंग जी बड़े धर्मात्मा। लेकिन इनका जो पुत्र हुआ नाती ध्रुव जी का, वो बड़ा दुष्ट दुराचारी निकला, जिनका नाम वेन, जिनका नाम वेन। अंग प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला, लेकिन इनका पुत्र वेन जो है बड़ा धुंधकारी निकल गया, सबको कष्ट देने लगा, अपने आप को ईश्वर सिद्ध करने लगा हो कि मैं ही ईश्वर हूं।
है नहीं? मैं ही ईश्वर हूं, अपने आप को सिद्ध मानने लगा हूं। जैसे पहले जमाने में ना, आज से 10, 20, 25 साल पहले खटमल ज्यादा होता था। खटमल ढेकुना ढेकुना काटे बिस्तर में सो जाते हैं, इधर कट काटे इधर काटे। अब सब नदा गए, अब कुछ नहीं है नहीं? साफ सफाई में सब गया। और कितना भी आप कपड़े को धो लो तो भी 2-4 खटमल निकल जाता है। वैसे कितने परम पावन पवित्र वंश क्यों ना हो, वेन जैसे दुष्ट व्यक्ति आ ही जाते हैं। ध्रुव का परम पावन वंश है। वेन अपने आप को उल्मोतो पुरम कुसुम त्रितम धूम्नम सत्यवंतम मुतप्रदम अग्निष्ठोमवत्रात्रम प्रद्युम्नम शिमिमुल्मकम। कहने लगे, ऋषियों महात्मा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा यजन मत करो, आहुति प्रदान मत करो, भगवान नारायण का पूजन मत करो। मैं ही नारायण हूं। अगर तुम्हें पूजन करना है, स्वाहा करना है तो वैनाय स्वाहा, भगवान को प्रणाम करने है तो कहो वेनाय नमः। मैं विनाय को प्रणाम करता हूं। वेन तो इन्होंने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि राजन, इतना परम पावन वंश में ये वेन कैसे आ गया, ये वेन कैसे आया? तो कहने लगे, भैया इनकी माता का नाम सुनीता देवी था। वेन की मां क्या नाम था? सुनीता देवी। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यौवारयत् धर्मं भेरे घोषेण सर्वशः। ये सारे ऋषि मुनि को न यष्टव्यम न दातव्यम, न दान मत करो, न हवन मत करो, भेरी घोषेण सर्वशः। बड़े बड़े झांझ मंजीरा बजवाते बजवाते घोषणा किया करता था, मत करो मत करो। तो परीक्षित चौंक गया और चढ़ करके पूछे कि वेन इतना दुष्ट दुराचारी क्यों निकला? क्या इनके पिता के दोष है? बोले नहीं, पिता तो परम पावन वंश के हैं। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता कौन? मनु जी, मनु के पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पिता नारायण जी। कितना परम पावन वंश है। तो पूछे इनके पिता में दोष नहीं है तो किस में दोष है हमारे? बोले इनके माता में दोष था, इसलिए वे ये दुष्ट दुराचारी निकला। इनकी माता का नाम था सुनीता देवी। वो यम की पुत्री थी, यम की पुत्री थी सुनीता देवी। राजा वेन ये जो पिता अंग थे, उनकी पत्नी के नाम ना सुनीता। और यम की पुत्री थी, काल कन्या थी, काल कन्या। तो अपने पति तलाशती थी। अब कहीं जा करके कहती ही, राजन आप मेरे से विवाह कर लो। तो राजा लोग पूछते, भाई तुम किसकी बिटिया हो? तो कहे मैं काल कन्या हूं, काल की भी। अरे भैया हम काल को ससुर नहीं बताएंगे। तुमको कुछ काम कहीं बोले, काम बुता के लिए आदेश दें कुछ करने के लिए, तुम अपने पिताजी कहीं फोन लगा कर बता दो काल महाराज को, तो वहीं से पासा फेंकेंगे, हमको मार कर ले जाएंगे। काल को हम अपने ससुर नहीं बनाते, काल को ससुर नहीं बनाएंगे। सब राजा लोग इंकार कर दिए। एक दिन अपने पिता से कहा सुनीता ने, स्वामी अहोरीव पया पोसः सजिघांसति वै प्रजा तथापि शान्तये मामुं नास्मात् तत्पादकं विस्पृशेत्। हे बिटिया, हे बेटी, अहेरीव पया पोसः, देखो तुम मेरे द्वारा पालन पोषण किए हुए बिटिया हो, तुम मेरी तनया हो। तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ऐसा करो आज पुनः जाओ, तुम्हें जो पसंद आए उसी से कर लेना, जो राजा तुम्हें दे दे, लेकिन मेरा परिचय जरूर बताना। तो सुनीता ने कहा, पिताजी आपके कारण है तो मेरा ब्याह में अमंगल हो रहा है,
आपके नाम सुनते ही सब लोग थर थर कांपते हैं। कौन ससुर बनाएगा भैया, डरते हैं आपके नाम से। तो सज्जनों, यही अंग से जब इनका परिचय हुआ सुनीता देवी का, तो सुनीता ने कहा, स्वामी हे पहे महाराज जी, हे परम पावन वंश के उदार राजा, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है, आप नहीं करेंगे तो मेरा विवाह कहीं नहीं होगा, मुझसे कर लीजिए। तो अंग को बताया कि मैं काल कन्या हूँ। बोले अरे काल हो तो कोई बात नहीं, मुझे काल से भय नहीं, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, विवाह कर लिए। और काल कन्या के बिटिया होने के कारण अपने मामा पक्ष का स्वभाव उस बच्चे में गया, जिसका नाम पड़ा वेन। नाम पड़ा क्या? वेन। वही वेन हुआ। सज्जनों, ये बड़ा दुराचारी वेन को, ये दुराचारी साधु लोग इनको श्राप देकर इनके शरीर को निर्जीव कर दिया है नहीं। एक ऋषि श्वास प्रदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामासा विद्या योगेन सोचितः। क्रोध में आकर के ऋषियों ने श्राप दिया, शरीर इनका देह पतित हो गया, ये गिर गया। लेकिन काल कन्या के कारण विद्या योगेन सोचती ही सुनीता पालयामास, विद्या योगेन सोचती। तपोबल के कारण, अपने विद्या से संपन्नता के कारण इनके देह को रखवाली करने लगा। अब राजा के नहीं होने से वर्ण संकर बढ़ता है, चोरी होता है, हिंसा होता है, डकैत होता है, डाकू लोग घुस जाते हैं, डकैती करते हैं। इनके जंघा को रगड़ा गया राजा। एक काला कौवे की भांति एक छोटा हाइट वाला व्यक्ति निकला। वो बोले महाराज करोमिति वादिनम्, मैं कौन हूं? तो बोले निषेधत्त प्रवासत्त सा निदातत्त तो भवत्। निषित मतलब बैठना होता है। वो निषित से निषाद राज बन गए। ये बेन की जंघा से हुए निषाद राज। भैया लोग जो होते हैं निषाद जी, ये बेन की जंघा से हुए। दाहिना हाथ को पुनः मंथन किया गया, तो दाहिना हाथ से जब रगड़े तो भगवान नारायण हैं, इनके भुजा से महाराज सुंदर विशाल भुजा वाले भगवान पृथु का जन्म हुआ। बोले पृथु भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। आप लोग भी गाइए।
से भगवान पृथु आविर्भूत हुए और उन्हीं के साथ में भगवती अर्ची देवी जो साक्षात रमा है, लक्ष्मी हैं, वह भी प्रकट हुई। आकाशवाणी हुआ कि भैया तुम आपस में परस्पर विवाह कर लेना। लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में आई। प्रशंसस्य स्मतं विप्रा गंधर्व प्रवराजगो मुमोचो समनो धारा सिद्ध्या नित्यति स्वस्त्रियम्। देव गंधर्व आकर के सूतमागध बंदी जन स्तुति करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, भगवान का स्तुति करने लगे। तो पृथु भगवान ने कहा भो सूत हे मागध सौम्य वंदे लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् हिमाश्रयो मे स्तवये सयोज्यता मामय्य भुवन वितथा गिरोवः। कहने लगे हे सूतमागध बंदी जन, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया? लोकेस्मिन् धुना अस्पष्ट, लोकेस्मिन् धुना अस्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। मैं अभी अभी अवतार लिया हूँ, जन्म लिया हूँ, मैंने लोक में कौन सा सुंदर कार्य किया कि तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो? मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया? तो सूतमागध बंदी जन बोले प्रभु आप आए हैं इस धराधाम की व्यवस्था के लिए, हम जानते हैं आप कल्याण करने के लिए आए हैं, हम यह भी जानते हैं। प्रभो आत्मना स्तोत्रम जुगुप्सस्ते विस्तृता हेमंतः परमोदारा पौरुषम भाविगर्हितम। हे प्रभु अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में प्रसिद्ध हैं, आप अप्रसिद्ध हैं, लेकिन हम आपसे प्रणाम करते हैं प्रभु। लोक में जो अभी व्यवहार जगत में देखो, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, नहीं, सब लोग भूख मर रहे राजा। इस कार्य को आप पहले करिए, इसलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। सूतमागध बंजन देवता लोग स्तुति किए। भगवान पृथु ने क्या किया कि दिव्य सोने का रथ ने बना लिया, सोने का उसमें हल नागर उसमें लगा दिया, पृथ्वी का जुताई करने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के सज्जनों, कोई बैला बनकर स्वयंभू मनु बछड़ा बन गया। जब पृथ्वी ने कहा आप जुताई किए, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके जोता। और काहे का खेती किया? चना का, गेहूं का, धान का, मसूरी का? बोले नहीं नहीं, धर्म का खेती किया है, धर्म का खेती किया। मनु महाराज को बछड़ा बन प्रीति प्रियम हितम वाक्यम भोवायादाय भूपति वस्वं कृत्वा मनुं पाणा बधुस्सा सकलौषधि। नाना प्रकार की औषधियों के द्वारा धर्म की खेती करने लगा। उस समय उनके राज्य में पूरा वृक्ष ही वृक्ष हो गया था। अब वो भाई किसान बीज कहाँ डालेगा, अंकुरित कहाँ करेगा? जहाँ समतल भूमि हो, जहाँ बढ़िया जुताई कर सके, खाद डाल सके और नागर चला सके, वहां तो बीज उत्पन्न होगा। तो भगवान पृथ्वी ने क्या किया? क्योंकि वेन के समय सब आलसी हो गए थे, उस समय के किसान लोग वेन के कारण, तो घास फूल पत्थर वृक्ष उगाए थे। तो उस समय सारे वृक्षों को काट करके, उखाड़ करके उत्तर दिशा में रोपित कर दिया भगवान पृथु ने। पृथ्वी डगमगाने लगी, बैलेंस बिगड़ने लगी। तो पूरे तीर्थों को, पूरे जल को, सभी समुद्रों को उठा करके दक्षिण दिशा में कर दिए, बैलेंस बनाया। पूरे समुद्र देखो साउथ में है, दक्षिण में है, और पूरे पर्वत उत्तर दिशा में। ये भगवान पृथु की देना है। पृथ्वी के कारण ही वसुंधरा देवी का नाम पृथ्वी पड़ा है। इसका नाम पृथ्वी भगवान पृथु के कारण पड़ा है। बैलेंस बनाए, बढ़िया रख दिए। सज्जनों, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके वाणी मन स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी के वेद रूप पवित्र दूध को दुहा, और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके
सुवर्ण पात्र में अमृत मनोबल और इंद्रिय बल को जागृत कर दिया। गंधर्वा अप्सरो धुतन पात्रे पद्ममये पयः वत्सम विश्वावसुम कृत्वा गांधर्वा मधुसौभगम। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु नामक गंधर्व को बछड़ा बना करके जुताई किया, बछड़ा बना करके जुताई किया और श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगणों अर्यमा को प्रकट कर दिया। वो हमारे जो अभी इसी पक्ष में ये जो पितृपक्ष है परम पावन वंश है। कल हमने बताया था कि पितरों के पूजन क्यों किया जाता है 15 दिन। कल आप लोग कथा सुने थे। भगवान की सोने के बाद भगवान ने आदेश दिया, लंबी कथा कल बताया। तो अर्यमा विवाह वसु, ये जो हमारे जितने पितृश्वर हैं मिट्टी के पात्र में और पलाश के पत्ते में ले लेकर के उड़द दाल ले लेकर के इनका स्तवन किया था। आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता वत्सेन पितरो अर्यमा कव्यम क्षीर मधुप्रतः। इन्होंने सबको वहीं से उपार्जित कर दिया। देखो तब से ये सब माना जाता है, मानने लगे। प्रकुल्यम वत्सम कपिला सिद्ध्या संकल्प मानिनीम सिद्ध्यम नवश विद्याम च विद्याधराय च। सुखदेव जी कहते, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कपिल देव बछड़ा बना करके आकाश में पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि विद्याधरों ने आकाश में विद्याओं को दुहा, क्योंकि सब लोपित हो गए थे। इन सब का दोहन किया गया। इस प्रकार से भगवान पृथु ने वसुंधरा को प्रकट कर दिया। वसुंधरा से अन्न उपार्जित होना शुरू हो गया। कहीं किसान कहे भैया अभी ये आषाढ़ है, मैं सावन में जुताई करूंगा, सावन आ जाए। कहे नहीं नहीं नहीं, सब लोग जोत रहे, मैं भादों में जुताई करूंगा। कोई कहे नहीं नहीं, मैं आश्विन में कुआन में जुताई करके अन्न रोपित करूंगा। तो समय चूंकि पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब मौसम हमारे ऋतु में अनुकूल है तब तक तो आपने कुछ नहीं किया, और जब इनके बहने के बाद जाने के बाद ऋतु परिवर्तन के बाद आप कहीं यह आकांक्षा करेंगे कि मैं इसमें बीज डालूं रोपित करूं तो होगा, लेकिन गारंटी नहीं कितना होगा। जेठ के आखिरी दिनों में आषाढ़ जब लगता है तो हमारे किसान भाई बंधु लोग, आप लोग कैसे देखते हो आकाश की ओर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जल्दी आच्छादित होकर के थोड़ा वर्षा कर दो। समय में जो आप लोग जुताई करते हो, यानी खरपतवार को आप लोग नष्ट करते हो, जलाते हो घास फूल को, अब समय निकलने के बाद करोगे तो भैया हाथ आने वाला कुछ नहीं है। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, इसी समय की रात। समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात है नहीं। तो समय होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। स्थान प्रधान न बल प्रधान, स्थान और समय ये दो बलवान होता है। जो समय का कर्तव्यता के साथ निर्वहन करेगा, सम्मान करेगा, वह समय उस व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। और समय चुकने के बाद आप कहीं आप कितनों भी आप कुछ भी करो, क्योंकि समय का आपने दुरुपयोग किया है तो समय आपको पीछे धक्का मारकर भगा देगा। इसलिए जो समय में है भैया उस कार्य को आप कर लो, उसी में आपको सफलता मिलेगा। समय का कीमत करो भैया, आज है कल गारंटी नहीं तो ऐसे ही फोटो लगेगा आपके बहू की भांति, इनकी मम्मी की भांति लगेगा फोटो। कहेंगे कथा में आए तो भैया राम नाम सत्य हो गया।
समय किसी का नहीं है दादा, इसलिए सत्संग जीवन होना चाहिए। हमसे ऐसा कोई कार्य ना हो कि मरने के बाद कम से कम सिर उठा करके जाए वहां, भगवान को सिंहासन से उठना पड़ जाए, चित्रगुप्त धर्मराज को उठना पड़ जाए सिंहासन से। भगवत भक्त व्यक्ति आ रहा है मेरे लोक में, 1 रुपए के ऋण को ही कर्ज लेकर के कोई जाता है, उसके लिए पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है। आपने किसी का 1 रुपए लिया है, आपने चुकाया नहीं, तो आपको उसी के 1 रुपए के कर्ज के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, छोटी सी बात के लिए। तो मनुष्य जन्म बड़ा कीमती होता है नहीं? ऐसा हमसे कोई अनुचित व्यवहार ना हो जाए कि सामने वाले का हृदय जो फूट जाए। सज्जनों, यही भगवान पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध मतलब समझते हो? अश्व मतलब होता है घोड़ा, और मेध मतलब संस्कृत व्याकरण में होता है मांस। मेध मतलब मांस, अश्व मतलब घोड़ा। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में उस घोड़ा को छोड़ा जाता था, उसमें बड़े बड़े झंडा लगा दिया जाता था, चक्रवर्ती नरेशों का नाम का उल्लेख किया जाता था। उस जो घोड़ा को पकड़ लेते थे तो उससे युद्ध किया जाता था। अगर पराजित हो जाए, कोई घोड़ा को पकड़ ले, तो उस घोड़ा का बलिदान दिया जाता था। उसी घोड़ा के मेद से, मांस से गुग्गुल नामक ये जो आप लोग दूध देते हो, गुग्गुल वो बना, गुग्गुल का निर्माण हुआ है न? ये बलिदान का प्रथा नहीं है। यज्ञ में डालते थे पकड़ने के बाद, क्या है, यज्ञ में बलि का प्रथा है, लेकिन निषेध भी है। जैसे कई लोगों के यहाँ बकरे का बलि देते हैं, हमारे यहाँ चलता है महाराज जी। कोई लोग श्रृगाल के देते हैं, उसका खरगोश का देते हैं, कई लोग कुकरी मुर्गी के देते हैं। शास्त्र कहता है बलि दो, जैसे राजा पृथु ने एक घोड़ा के दिया, लेकिन निषेध भी है। कैसे बकरा का बलि देना चाहिए? तो शास्त्र कहता है किति चादुद्देशस्य प्रीतिस्तो परमोदयम् असोयन भगवान निद्रह प्रतिघात मचीकरात्। सुखदेव जी सम्राट कर्मयोगी परीक्षित करते हैं असूयन भगवान इंद्रः और इति चादुद्देशस्य, जो बकरा नदी सरोवर में जा करके जल पिए तो उसका कान जल को स्पर्श करे, और शरीर सफेद रंग का हो, और उसका खुर और पृष्ठभाग पीला वर्ण का हो, ऐसे बकरे का बलिदान देना चाहिए। तो शास्त्र ने सोचा ऐसा बकरा लाखों करोड़ों में एक होगा, तो व्यक्ति कहां से मांस खाएंगे, है न? अब एक पन्ने में लिखा था, अब हम लोग क्या करते हैं, पूर्वजन लोग दिए तो हम लोग भी दे देते हैं बलिदान। अब बलिदान देना है, अष्टमी को नवरात्र आ रहा है, और परिवार को हम लोग मसाला बना लेते हैं दुकान ले ला करके कूट पीस के, ऐसा। अब बलिदान कब करना है? अष्टमी को मसाला तैयार परिवार को। और इतने बस नहीं, 1 सप्ताह 15 दिन पहले अपने मित्र गणों को, समधी स्वजनों को, बेटी दामाद को कह देते हैं भैया मेके मेके है, ऐसा मेके मेके है, अष्टमी को आ जाना खाने के लिए। और हम लोग भगवान को कहते हैं भगवान का बलिदान, भगवान को दे रहे हो कि मित्रों समधी को खिला रहे हो, है ना? वैसा मत करो। तो सज्जनों, बलि ही मतलब क्या होता है? बलि मतलब काटना का नाम नहीं है। बलि का मतलब होता है त्यागना। ये शुद्ध संस्कृत का व्याकरण शब्द है। बलि ही मतलब होता है त्यागना, उनके निमित्त छोड़ देना। एक कागज में लिखा था, एक पुस्तक के में लिखा था कि रामायण पढ़ना पाप है, गीता पढ़ना पाप है, भगवान की पूजा करना पाप है, कथा सुनना पाप है, टीका लगाना पाप है, मंदिर जाना पाप है, तीर्थ जाना पाप है। अब किसी के हाथ में पुस्तक आया, उसी को पढ़ता सबको दिखाता, देखो तुम रामायण मत पढ़ो, इसमें पाप लिखा।
गीता मत पढ़ो पाप लिखा है, धर्म मत करो दान मत करो पाप लिखा है। अब सब लोग धर्म करना बंद कर दे क्योंकि पुस्तक में लिखा। वो एक सज्जन व्यक्ति के हाथ में गया वही पुस्तक। सज्जन ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, धर्म कर्म में करने से पुण्य की अभ्युदय होता है, दिखाओ आप पुस्तक कहाँ है। तो पुस्तक में लिखा था धर्म कर्म पाप, रामायण पढ़ना पाप। लेकिन जब पन्ना पलटाया तो उस पर लिखा था अशौच अवस्था में, अशौच अवस्था में जब हम अशुद्ध की हालत में हो, हमारे कुल में परिवार में जब कोई गुजर जाए तो दशाहे काया शुद्धि शुद्धि से पिंडने, जब तक दशाह नहीं हो जाता है तब तक देह शुद्ध नहीं होता। दशाहे काया शुद्धि अन्न शुद्धि पिंडने, सपिंडन के बाद उनके यहाँ अन्न खाने योग्य होता है। तब तक इसको मत पढ़ो, रामायण गीता को मंदिर में स्पर्श मत करो भगवान, ऐसा लिखा। तो उस पार को नहीं पढ़ता था, बस इस एक पार को पढ़े गीता रामायण मत पढ़ो मत पढ़ो। अरे भैया पन्ना तो पलटा। तो हमारा शास्त्र आदेश देता है तो निषेध भी करता है, तो हम निषेध को नहीं पढ़ते, आदेश को मात्र करते हैं। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पारी, गवाते गवाते उम्र पारी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई। जिंदगी श्री राधे यूं ही जिंदगी हम बेकार कर दी। पीछे में जगह नहीं होती, इधर खाली है, आप लोग इधर बैठ सकते हैं। श्री राधे पीछे माता जी लोग भैया लोग इधर भी आ जाए। अभी देख जावत जो भी बचा है, अभी देख जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले सान, जरा सोच ले सान, ले जाए क्या यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने आयु गंवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी,
संसार सागर में जीवन की नैया है संसार सागर में जीवन की नैया है पटवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया है पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी जीवन की नैया मझधार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य मिला है बड़े भाग्य से मनुष्य मिला है गवाते गवाते उमर पार कर दी गवाती गवाते उमर पार कर दी। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी 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 सोए मान सच्चे सतगुरु की वाणी तोले मान सके सतगुरु की वाणी लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब अभिनत नैया मझधार कर दी जीवन की नैया अब पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है गवाते गवाते उम्र पार कर दी गवाते गवाते उम्र पार कर दी खाने कमाने में जाए कमाए खाने कमाने में आयु गवाई यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी यूं ही जिंदगी हमने बेकार। जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय आइए, भगवान पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है। 99 यज्ञ तो बढ़िया इनका चला भैया। 100वें यज्ञ होते हुए अश्व के घोड़ा को, अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गया। और कैसे ले गया? जो यज्ञ में जो ब्राह्मण जो यज्ञाचार आए थे उन्हीं के स्वरूप बना करके घोड़ा को ले गया। महाराज पृथु के पुत्र ने डांट कर भगाया। यज्ञ सफल हुआ तो भगवान विष्णु आ गए उस यज्ञ में।
उस यज्ञ में नारायण आके के देखिए। अब आप लोग कहोगे पृथु ही भगवान विष्णु है तो विष्णु का उससे कैसे आए? वो अंश है, वो अंशी है, भगवान के अंश हैं पृथु भगवान। जैसे आप लोग प्रयागराज गए हो, हरिद्वार जाते हो, गौमुखी गंगा जी के लिए लाने के लिए जाते हो, केदारनाथ है ना, गंगा जल लाते हो बोतल में भर कर। और जैसे आप लोगों ने जल लाया हरिद्वार से, प्रयागराज से गंगा के जल आप लोग लेकर आए, पूजन करने के लिए उसी जल को एक लोटा में डाल करके रखा, और कहीं उसी लोटा के गंगा जल को कहीं कुत्ता चाट देगा, कुत्ता ऐसा अपना जिह्वा लगा देगा चाटने के लिए, पीने के लिए, तो क्या उस गंगा जल से आप भगवान की पूजा करोगे? नहीं करोगे। क्यों भाई? गंगा जल है, क्यों नहीं करते? कुत्ता ने चाट दिया, उसको आप झाड़ी में, फूलों में, पौधों में डाल दोगे। लेकिन जहां से आप गंगा जल लेकर के आते हो सज्जनों, वहां तो हजारों सैकड़ों हड्डियां रोज डाला जाता है। कुत्ते बिल्ली मनुष्य वहां मर करके बहते रहते हैं। अब तो सफाई हुआ है गंगा जी का। हम लोग उस वक्त पढ़ते थे तो बस आप मुख में ऐसा अग्नि में दिखा करके, अग्नि में थोड़ा दिखा करके फेंक दिया जाता था बनारस में भी, आज से 20-25 साल पहले, कोई ज्यादा दिन की बात। अब तो सफाई हो गया, गंगा सफाई का ये चलने लगा है नहीं। तो देखो उसमें लाश बह रहा है, कुत्ता बह रहा है, बिल्ली, कौवे, कीट पतंग, हड्डी रोज उस जल को आप लाते हो, उसी में नहाते हो, उसी को वहां जाकर पीते हो। और उसी जल में लाए हुए गंगा जल को जब कुत्ता चाट देता है, उस गंगा जल को आप फेंक देते हो, विसर्जित कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जो बहती हुई गंगा वो अंश है, अंशी है, अंशी, और लोटा का जल उसका अंश है। अंशी में दोष नहीं, अंश में दोष माना जाता है। तो अंशी है भगवान विष्णु, और अंश कौन है? बोले भगवान पृथु हो। भगवान प्रसन्न हुए इनके लिए, पृथु के लिए, बोले बेटा कुछ वरदान मांग लो। तो भगवान पृथु ने कहा प्रभु मेरा 2 कान है, महत्तनान हृदयान मुखचुदो विदस्व करणायुत में वरह। यह जो मेरा 2 कान है, इस कान से मैं आपका मंगलमयी कथा भर भर करके नहीं सुन पाता। तो क्या दूं? बोले महाराज इन दोनों कानों में 10,000 कान में जो सुनने की जो क्षमता है, ये दोनों कानों में वही शक्ति प्रदान कर दीजिए, अर्थात 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। तो इतना सारा कान क्या करोगे? बोले आपकी मंगलमयी, आपकी परम पावनी, मोक्ष प्रदायिनी जो कथा को बड़े बड़े राजर्षि, योगर्षि, महर्षि, देवर्षि जो मुनि गाते हैं, उन्हीं को इन्हीं कानों से श्रवण करके मुक्त पा जाऊंगा। तो 10,000 ये 2 कानों में सुनने की जो शक्ति है, भगवान पृथु ने भगवान विष्णु से मांगा। देखो देखो कैसे कैसे भक्त हुए। महाराज पृथु ने अपना प्रजा जन्म को उपदेश दिया। सनकादि ऋषि आ गए। सनकादि ऋषि के बाद भगवान ने, पृथु ने परलोक गमन किया है। जहां से आए थे भगवान वहीं चले गए। कुचैलनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदय चास्तमिशेरसानम। पृथु भगवान भैया अपने लोक को गमन गए, चले गए। इन्हीं के परम पावन वंश के कथा के बाद प्रचेताओं को उपदेश दिया। प्रचेता लोग यही यज्ञ करते थे, हिंसात्मक यज्ञ। इतना मारा भेड़ बकरों को, इतना मारा 10 प्रचेताओं ने। देवर्षि नारद आकर समझाए, भैया हिंसा यज्ञ मत करो रे प्रचेता गण। उनको आकाश की तरफ देखने को कहा। आकाश को देखे तो हजारों भेड़ बकरे ऊपर में बड़े बड़े लप 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 जीभ करते हुए खड़े थे। प्रचेताओं ने कहा यह क्या है? बोले वही भेड़ बकरा है जिसको तुमने मारा है।
तेरा देह का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रचेता गणे प्रचेता कम मर करके आए, इनको हम नोच नोच करके खाएं, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, होता ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हो अथवा अशुभ हो, उस फल को हमें भोगना ही पड़ेगा। जो बीज आप डालोगे वही बीज भैया अंकुरित हो करके फलदार बन करके आपको प्रदान करेगा। इसलिए ऐसा बीज मत डालो, ऐसा कर्म मत करो कि जब वापस आए तो हमें बड़ा दुख लगे, हे भगवान कैसा कष्ट, हमें कष्ट मिल रहा है, क्योंकि तुमने वही बोया है तो वही तो काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। प्रतिक्रिया होता है क्रिया का, कोई भी कर्म करो वापस वही मिलता है ना। तो इनको पुरंजनोपाख्यान बताए, इनको पुरंजानोपाख्यान बताए। भैया कहने लगे कि भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्यत् त्वयाध्वरे संज्ञा पिता जीव संघा निगृणेन सहस्त्रशः। कहने लगे देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक हजारों जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। तो महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? बोले यज्ञ बंद कर दो, सात्विक पूजा करो, जल चढ़ाओ, फूल अर्पण करो, गुड़ घी का होम धूप दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े कहते हैं बलि दो, है न? हिंसात्मक हिंसा बलि मत करो। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। तो सज्जनो आशित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञत्य नामाना शिष्यखा विज्ञात चेष्टितः। उपदेश देने लगे देवर्षि, कहने लगे हे भैया ध्यान से सुनना। पूर्व काल में एक पुरंजन नामक राजा हुआ, उसका एक मित्र हुआ, उस मित्र का नाम था अविज्ञात। क्या नाम था? अविज्ञात। और राजा का नाम पुरंजन। इन्होंने एक दिन अपने मित्र से कहा चलो मित्र हम घूम करके आते हैं। तो हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में पधारे। नवद्वारों का एक नगर देखा। वहां राजा वन में घूमते घूमते एक 16 वर्ष की युवती को देखा। पुरंजन ने एक 16 साल की कन्या को देखा, युवती को। तो पंचशिरसाहिणी गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः अनवेशमाणा प्रतंबा प्रौढ़ां कामरूपिणीं। सज्जनों, अकस्मात उधर से चली आई वह 16 साल की युवती से पूछा, देवी को भवान, तुम कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। कस्त्वम कस्त्वम, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। उनके साथ 10 सेवक थे, प्रत्येक के 100-100 नायिकाएं थे। एक 5 फण वाला सर्प उनके आगे संग में चलता था। वो जब सोए तो भी जगते थे, वो उनके साथ को नहीं छोड़ने वाला। तो कहा देवी तामाह ललितम वीर सप्रीत स्मित शोभनम इमाम पुरे भिरुम किम चेकर शशि संसमे। हे देवी तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय दीजिए। इस हम नगर में आए हैं। इस नगर के 9 द्वार हैं। 365 काले काले, 365 गोरे गोरे गंधर्व इनके साथ रहा करते थे। गोरे गोरे गंधर्व, काले काले गंधर्वियां इनकी पत्नी थी। ओ भगवान तुम कौन हो? तो कहा राजन आप कौन हैं जो इस एकांत के अवसर में मेरा परिचय पूछ रहे हो? तो बोले मेरा नाम पुरंजन है। तो देवी अगर तुम अविवाहित हो, तुम्हारा कहीं विवाह नहीं हुआ तो मेरे साथ कर लो, क्योंकि मन को हरने वाली हो, मनोहारिणी हो। तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए तेरे साथ। दोनों का विवाह हो गया। सज्जनों, नारद जी बता रहे इनको ना, नारद जी बता रहे हैं
एक महल में 16 वर्ष की युवती एक दर्पण देख रही थी। तो घाघ कवि आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़े हमारे इस देश के घाघ कवि हो, जो पशु पक्षी के बात वार्तालाप को बातचीत को चू 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 करते हैं ना पक्षी, उनके बातों को भी वो जान लेते थे क्या बोल रहा है। घाघ कवि हो। तो घाघ कवि एक बार निकल रहे थे तो कौआ अपने चोंच को ऐसा ऐसा नीम के झाड़ में बैठ कर के ऐसा ऐसा दुलार रहा था, वो सफाई कर रहा था चोंच को। तो घाघ कवि ने कहा, अरे कौआ याद तुम अपने चोंच का सफाई क्यों कर रहे हो, धार क्यों कर रहे हो? तो कौआ फिर छत की तरफ देखे, फिर घाघ कवि की तरफ देखे, फिर दर्पण उधर एक युवती खड़ी थी उसको देखा करता था, फिर घाघ को देखे, बोले दर्पण लेके हाथ में रूप समारे घाघ, ऐसी तमणी देख के चोच संवारे काग। अब लोग जहां कुछ भी देखते हैं हमारा इंद्रियां उसी के वशीभूत हो जाता है। कौवा ने कहा, हे घाघ, ऊपर में देख रहे हो एक रसमलाई खड़ी है, 16 वर्ष की युवती खड़ी है, दर्पण लेके देख रही है, कहीं ये मर जाए तो इसके सुंदर सुंदर मांसों को मैं खा करके तृप्त हो जाऊं। घाघ कवि से कह रहा है, दर्पण लेके हाथ में रूप संवारे घाघ, ऐसी चमड़ी देख के चोंच संवारे काग। सज्जनों, हमारी जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि। हम लोग क्या देखते हैं? हमारा मन जो है, इंद्रियां हैं, चलायमान हो जाता है, चलायमान हो जाता है। आइए बाबा, कहाँ से बता रहे हैं? रायपुर। चलिए भाई, टेक योर सीट एंड सिट डाउन प्लीज। तो सज्जनों, ध्यान सुनिए भैया, रायपुर से आए हमारे भाई जी, आप लोगों के रिलेशन के होंगे, है ना? ठीक, आगे भैया बैठिए। तो सज्जनों, हमारा जो इंद्रियां हैं वो किसी भी वस्तु को देख करके चलायमान हो जाता है, चलायमान हो जाता है। पुरंजन जो था उस स्त्री को देख करके उनका मन चलायमान हो गया और कहने लगा, देवी मेरे साथ शीघ्र विवाह कर ले, मेरे साथ विवाह कर। इन दोनों का विवाह हुआ। राजा का नाम क्या था? पुरंजन। अब इनकी पत्नी जो 5 फड़ जिनके साथ और सेवक सेविकाएं गंधर्व गंधर्वियां चला करती थी, उनका नाम अब क्या हुआ? बोले पुरंजनी हो गया। पुरंजन और पुरंजनी इनका ये हो गया। महाराज, इनके 5 पूर्व एक दक्षिण एक उत्तर में इनका क्या था? बोले द्वार था। उस महल के 9 द्वार था। क्वचिन पिबन्त्याम पिबतिम मदिरा मदबिह्वलः, असंत्याम क्वचित् दशनाति जगज्जथ्याम सजक्षितिः। सज्जनों, क्वचिन गायन्ति गायत्याम, रोदत्याम रुदति क्वचित्, क्वचित् दशन्त्याम हसतिः, जल्पस्याम अनुजल्पतिः। विवाह के बाद इनकी रानी जब रोती थी तो राजा भी रोता था। क्वचित गायन्ति गायत्याम, रानी जब गाती तो राजा भी गाता था। रानी सो जाए तो राजा सोता था। रानी जब खाना लगे, खाने को बैठती तो राजा भी खाने लगता। क्वचिन पिबन्त्याम पिबते, जब रानी पीती थी जल तो राजा भी पीता था। मतलब रानी के वशीभूत में हो गया। जो जो रानी करती वही वही राजा करता था। ये पुरंजन क्या है जानते हो? ये 9 द्वार का जिस पुरी में रहता है क्या है जानते हो? यही देह है।
नवद्वारे का पिंजरा, यह हमारे शरीर में नवद्वार हैं। नवद्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, और रहने को आचरज है गए अचंभा को। इसमें एक जीव रहता है, जीव रहता है नवद्वार के, हम सब आप सबके जीव रहता है भैया। तो रहने को आचरज है, जब रहता है तो हम लोग आश्रम मनाते हैं, लेकिन जाते हैं तो रोने गाने लगते हैं, बड़ा दुखी होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति को हमने, जैसे आपकी बहू आप शादी करके लाए तो कितने प्रसन्न थे, समधी बन करके गए थे कि नहीं, समधी बनकर। अब अभी तक साल भर पहले वो जीवित थी, आप लोग कितने अच्छे से थे, परिवार में सब हन, और बेचारी है नहीं, वो छोड़ करके चली गई। तो रहने को आचरज है, जब तक हम यहाँ रहते हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं कि एक दिन हमको जाना है, गए अचंभा। तो नवद्वार का जो वो नगरी है भैया, यही देह है हमारा। पंचम प्राण वायु, व्यान अपान उदान समान, ये क्या है? आप जब सो जाते हो तो तब भी आपका प्राण सोता नहीं, और कहीं वो वायु चलता रहे, पंचम प्राण वायु, वायु निकल गए तब फिर लंबे सो जाओगे, वही रखवाली करता है। 365 गंधर्व गंधर्वियां, गोरे गोरे काले काले चमकीले चमकीले, ये दिन और रात हैं। गोरे जो दिन है और अंधेरी जो रात है, गंधर्वियां हैं, है न? इनको बाद में महाराज जब चढ़ाई हुआ ना, तो बाद में इनका ज्ञात नामक जो मित्र मिला, वो एक ज्ञात ही जीव हैं, भगवान हैं, इनको समझा बुझा करके ले गए। अर्थात इसमें बताने के यही अवतर वो है सुखदेव जी का, कि छोटा सा जीवन है, इस जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत कर दो। क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि का निर्माण करते करते ब्रह्मा जी ने लिखा कि दुखालयम ही शाश्वतम, दुखालयम ही शाश्वतम, यह शाश्वत संसार क्या है? बोले दुख का आलय है। अब आप कहीं होटल में जाकर के कहोगे कि मुझे बढ़िया बड़ी मनुस्मृति का, रामायण का, गीता का 2-4 पुस्तक दे दो, तो वहां तो आपको समोसा बड़ा भजिया मिलेगा माता जी, वहां पुस्तक रामायण कहाँ मिलेगा? भोजनालय में कहो भैया 2-4-10 टेबलेट दो, भोजनालय मतलब आलय मतलब निवास, भोजन का घर, पुस्तकालय पुस्तक का एक घर, आलय मतलब निवास। पुस्तकालय में कहोगे भैया वो पुस्तक वाले भैया 2-4 गरम गरम समोसा दे दो, तो कहाँ से पाएगा? वहां के आपको पुस्तक देगा, भोजनालय में भोजन। वैसे ही ये संसार जब बना, इसके एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगाया ब्रह्मा जी ने, लिख दिया दुखालयम ही शाश्वतम, यह शाश्वत सत्य है, सत्य है, सत्य है, यह संसार दुख का आलय है, यहाँ दुख निवास करते हैं। अब हम लोग सुख खोजते हैं, इसमें सुख हमारा मन का अनुसार काम हो जाता है, उसी को हम सुख समझ बैठते हैं, जबकि सुख का परिभाषा यह नहीं है। हमारा मन का काम होता है, उसी को हम लोग आनंद और सुख समझने लगते हैं। आप बाजार गए भैंसी भैंसा के लिए, जैसा सोचे हो चाह रहे हो वैसे ही रूप काठी के, वैसे ही सस्ता पैसा मिला, प्रसन्न हो जाते हो। क्या भैंसा मिलना ही ये जीवन का सुख है? नहीं, हमारे मन का काम हो गया, उसी का हम लोग सुख समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसका नाम है दुखालयम ही शाश्वतम, सुख का दुख का आलय है नहीं? और आनंद सुख तो भगवान के ही, भगवान में है भैया। जय आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक सुखासी, भगवान के नाम के आया। तुलसीदास जी लिखे नहीं, जय आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक सुखासी।
सिंधु कहते हैं समुद्र को, है नहीं। सुख के राशि जो है भैया वो भगवान है। तो हे प्रचेतागण, तुम लोग भैया ऐसे ही रहना। जो मैं बताया हूं, अब हिंसात्मक यज्ञ को बंद कर दो, हिंसात्मक यज्ञ को बंद कर दो। उसके बाद भगवान ऋषभदेव का चरित्र गाए हैं सुखदेव जी। हे उत्तरानंदन परीक्षित, इन्हें भगवान ऋषभ भी भगवान नारायण के अंश से हुए हैं। बोलो ऋषभ भगवान की। इनके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए। 9 को कवि बन गए, कोई ऋषि बन गए, कोई जोगी बन गए। लेकिन एक जो पुत्र था उसका नाम भरत था, वह राजा बना, सम्राट बना। सप्तद्वीप वसुंधरा के छत्र राजा बने। उस समय ये जो प्रियवत, जो इस अखंड भूधराकार वसुंधरा का 7 भागों में विभक्त नहीं किया था, 7 द्वीप नहीं बना था। प्रियवत जिस समय भरत जी थे, है नहीं? एक था हमारा पृथ्वी, धीरे धीरे करता करता छंटता छंटता अब अभी देखो पाकिस्तान बन गया, वहां से बांग्लादेश बना, फिर अफगानिस्तान बन गया, इधर भूटान बन गया। ये सब पहले एक हमारे भारत भूमि में था, है नहीं? अखंड भारत, ये भारत था भैया। तो सज्जनों, ये जो भरत था, भरत जी बहुयज्ञ थे लिखे, बहुयज्ञ। श बहुबिन महीपति ही, श बहुन बहुन मतलब बहुयज्ञ, यज्ञ इत्यादि करने वाला सम्राट थे। सप्तद्वीप वसुंधरा के छत्र राजा थे। सप्तद्वीप समझ गए ना, 7 द्वीपों के यह राजा था भैया, सप्तद्वीप वसुंधरा। एक दिन देवर्षि आए, देवर्षि से पूछा, महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरा नाम और मेरे पूर्वजों का इतिहास कहाँ कहाँ तक है, चलो देख करके आते हैं। तो मेरू पर्वत पर गए, सुमेरु पर्वत। वहां बड़े बड़े जितने चक्रवर्ती सम्राट थे, उन सब का नाम स्वर्ण के अक्षरों में लिखा हुआ था। ये सब चक्रवर्ती सम्राट हो गए, सबका नाम उल्लेख था। लेकिन भरत जी का नाम सबसे नीचे में लिखा था। तो उनको क्या हुआ, वैराग्य हो गया। देखो, मैं भी चक्रवर्ती हूं, लेकिन मेरा नाम सबसे नीचे में क्यों है? वहीं से गंडकी नदी में चला गया वो। गंडकी अभी जो वर्तमान में नेपाल में, आप लोग नेपाल गए है नहीं? तो जो वहां की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, और ये सीधा पशुपतिनाथ भगवान से जो वहां है, पशुपति से 3 किलोमीटर दूर में गंडकी है, पर्वत से जो निकले है, जो हमारे भारत में बिहार प्रांत में है। गंडकी देव नदी है गंडकी। क्षिप्रा गया गंडकी है, क्षिप्रा है, फल्गु है, गंडकी देव नदी में इनकी गिनती है भैया। फल्गु आप गया जी गए होंगे तो वहां फल्गु नदी है। पहले बड़ा गंदगी था, वो भी सफाई हो गया। पहले लुप्त था, अब थोड़ा थोड़ा बढ़िया जल की व्यवस्था हो गया शासन प्रशासन द्वारा। तो ये जो है, ये सब देव नदी। वो गंडकी के किनारे जा करके माला सटकाने लगा। वैराग्य हुआ। क्यों हुआ? कि मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और मेरा नाम नीचे पंक्ति में क्यों लिखा है? अब बताओ। अरे भाई, लिखा तो है ना कम से कम। बच्चों को शासन अपने संभालने के लिए बोला और निकल गया गंडकी के तट में। माला निकाल करके हरि का ध्यान करने लगा। गया था माला सटकाने के लिए, लेकिन एक दिन नंबर के छौना जो है, हरिण का एक हिरणी जो गर्भवती थी, जल पीने के लिए आई थी, उसको एक सिंह दिखाई दिया। सिंह के दहाड़ को देख करके उनको छलांग लगा दिया वो गंडकी में। गर्भवती थी, दौड़ करके आई है, डर गई वो सिंह को देख करके हरणी। तो जो गर्भ में बच्चा था, प्रसव का समय आया और वह बच्चा गंडकी के जल में बहने लगा। प्रसूति का क्या वायु चला, बह गया। भरत जी देख रहे, वही जो घर को छोड़ करके आया है कि मेरा नाम राजा है, तो राजा हूं तो छोटे अक्षर में क्यों लिखा? दौड़ करके उस बहते हुए
नवजात सावक को बचा लिया, अपने आश्रम कुटिया में ले आया, खदर का झोपड़ी बना करके पहले रखते थे घूस घास का। खदर जानते हो? तुम जानते हो? हालांकि हाँ, घास फूल से पहले बनाते थे। खदर खदर है ना, खदर बोलते थे। सियान लोग जानते होंगे पीछे से। सबसे पवित्र वस्तु कुश है, उसके कहीं घास फूल में, इसीलिए पहले ऋषि मुनि, क्योंकि भगवान के देह से निकला है, इसीलिए हम लोग पवित्र बना करके अपने आत्मजों को, अपने श्रीमानों को, पितरों को जब जल देते हैं ना भगवान की पूजा, तो उंगली में कैसे बढ़िया धारण करते हैं, है नहीं? परमं पवित्रम बाबा विभूतिम, परमं विचित्रम लीला विभूतिम, परमार्थ दृष्टार्थ मोक्ष प्रदानम बाबा विभूतिम विदमाश्रया। परमं पवित्रम, इतना पवित्र बस नहीं होता, बोले परमं पवित्रम बाबा विभूतिम, परमं विचित्रम लीला विभूतिम। भगवान ने हमको हमारे ऊपर कृपा किया है, कल्याण करने के लिए देह से इनको उत्पन्न कर दिया। इतना परम पावन होता है कुछ। पवित्री को लगा करके बढ़िया करते हैं तो शुद्ध हो जाता है देह। सज्जनों, उस बच्चा को बचा लिया और जा करके अपने अन्य जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे उनके आश्रम से कहीं दुग्ध का व्यवस्था करके वो नवजात सावक को पिलाया। अब वो बच्चा के मोह में माला उसका दूर हो गया। अब बच्चा का सेवा करने लगा, छोटा सा बच्चा है ना, धीरे धीरे माला सटकाना भूल गया, राम राम कहना भूल गया और हिरिन हरिन 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 कहने लगा। एक दिन थोड़ा बड़ा हुआ, अपने स्वजाति बंधुओं को देखा, अपने जाति के बंधुओं को देखा तो मृगा उसी में चला गया, झुंड में मिल करके चला गया। इधर हा मृग तेरा क्या होगा, इसको जंगली बड़े बड़े जानवर घूमते हैं, खा ना जाए, हा हिरण कहा, और मर गया तो दूसरे जन्म में भी हिरण की योनि को प्राप्त हुआ। अंते मति ही शागति ही, अंते मति ही, अंत में जो हमारा बुद्धि में जो विचार रहता है, जो चिंतन रहता है, जो ध्यान रहता है, वैसे ही शरीर मिलता है। एक व्यक्ति मर रहा था, मरते मरते अगर आंगन में मंदिर था, उधर ऐसा करता था, ऊर्ध्व श्वास चलता है ना, हजारों बिच्छों के डसने का कष्ट होता है मरणासन्न व्यक्तियों को, ऐसा कर रहा था। अब बच्चे लोग सोचे इधर मंदिर है, हमारे बाप कहीं यहाँ पर धन उन बढ़ाए तो नहीं है ज्यादा, सोना उना के ज्यादा, सोना के भाई उस समय ज्यादा सस्ता था सोना, कहीं कोई पात्र में अंडा बटुआ में कहीं दबा करके रख ली, इसी जाओ रे डॉक्टर को बुलाना रे। तो डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब ये मरने वाले हैं, ऐसा कोई आपके नजर में इंजेक्शन हो लगा दीजिए, महंगा से महंगा 2-4 शब्द कम से कम बोल ले। बोले है भैया 1 लाख रुपए का इंजेक्शन आएगा, उसमें 2-4 शब्द ही बोलेंगे, क्योंकि नस को जान लिए, डॉक्टर वैद्य लोग जान लेते हैं भाई, ऐसा छू छू के टमर के ऐसा छूते टमरते हैं, जान ले अरे ये तो निकलने वाला। पुराने लोग ऐसा नाड़ी को ज्ञान था, सयानो लोगों को पहले ऐसा न कोई MBBS न कोई MD न सर्जन कुछ नहीं हो, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा जानकार हो, ऐसे पुराने लोग ऐसा छू देते है ना। क्या ज्ञान था भाई इनको पहले के लोगों को। तो सज्जनों, अब डॉक्टर आया दादा, 2 लाख का 2 इंजेक्शन लगा, वो मरने वाले व्यक्ति को लगा दिया, ऐसा कर रहा था। जब इंजेक्शन लगा उसका प्रभाव भी तो लगेगा भाई, 2 लाख का इंजेक्शन लगा। तो कहने लगा बच्चों, सारे मूर्खों, मैं कब से उधर दिखा रहा हूं आंगन में, देखो एक गाय बहिरी को खा रहा है, उसको भगाओ, बहिरी को खा रहा है, बहिरी को खा रहा है, बहिरी को खा रहा है। अब अरे मर रहे हो रे, मरते राम राम तो कह रहे, बहिरी 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 करते मर गए। अब मन वो बहिरी खा रहा है 5 रुपए बहिरी में, उसका मन लगा है, अब उसको भगाओ, गाय को बहिरी को खा देगा। बताओ, अरे राम राम तो कह ले रे भैया, है नहीं, राम राम भगवान के नाम ले ले रे, तेरा 2 लाख भी गया, धन भी गया और धर्म भी बिगड़ गया, जाए बहरी के योनि में जन्म लोगे।
बहरी किससे बनता है नहीं? कई प्रकार से बहरी याद कराता है झाड़ू, तो वही झाड़ू का पौधा बना होगा, वो बहरी बहरी करते मरा है। अंते मति सा गति ही। इसलिए अच्छा चिंतन हो, है नहीं? चिंतन अच्छा हो। मृगा बन गया, लेकिन मृगा बना तो जातिस्मर मृगा बना। जातिस्मर समझते हो? जातिस्मर होता है जो पूर्व जन्म की जैसे बात जिनको याद। उस दिन मैं बताया था, एक मेरे पास आती है काजन नाम की, वही राजन तिवारी की, वो 2 जन्म की बात जानता है। संभवतः देखो वो लोग आ सकते हैं, बात हुई है तो पिछले जन्म की बात को भी जानती है। पिछले जन्म में जो मायके था वहां भी जाती है, बताओ। और बुढ़े लोगों के साथ बैठती हो, बड़े बड़े जो बुजुर्ग उस समय छोटे थे, 12 साल में शादी हुआ, मर गई, तो आज भी वो बताती है। उसका नाम मीना उना टाइप कुछ था, पूर्वज अभी तो काजल है नहीं। तो सब घटना को जानती है। और उनके भाई अभी मरा है, 90 साल का पूर्व जन्म वाला भाई। तो जिनसे शादी हुआ था तिवारी जी से, वो पटवारी थे, झाड़ूलाल जी पटवारी, तिवारी जी हैं। तो जिनकी धर्म पत्नी मरी, कौना नहीं हुआ था, मर गई उनकी पत्नी 12 साल में, पहले छोटे छोटे में होता था। तो दूसरा शादी किए, तो दूसरा का शादी किए तो सबसे छोटे बच्चे की बिटिया बनकर के फिर आ गई। और 55 से 1 साल में जब अपने पूर्व जन्म के पति, मतलब इस जन्म के उनके बाबा हुए, वो फोटो देखी तो ऐसा सिर में आंचल डालती थी, बताओ। साल भर में ऐसा सब लोग कहते थे, फोटो को देख करके आंचल क्यों डालती है? तो 1.5-2 साल में कहने लगी मेरे पति हैं पूर्व जन्म। उनको बाबा कभी नहीं कही, पति ही मानते थे, बताओ। ऐसा है नहीं? गोस हमारा हिंदू लक्षण में आया है। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू कहते किसे हैं? तिलक लगा लो, चोटी लगा लो, धोती बस में नहीं होते हिंदू। गोस भक्ति भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़मतिः पुनर्जन्मनि विश्वासः सर्वे हिंदू रीति स्मितः। हिंदू का लक्षण है गोस भक्ति, जो गौ माता का पालन करे, गौ को मां कहे। भवेद यस्य, आस्था रखे भगवान में, और पूर्ण मतलब पूर्ण अविनाशी भगवान में आस्था रखे। पुनर्जन्म जो विश्वास रखे, पुनर्जन्म विश्वास सर्वे हिंदू रीति स्मितः। ये सब हिंदू कहलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है। वो पुनर्जन्म वैसे नहीं, वो बहुत कुछ जानती है, एक से एक भजन गाती है। और मेरे से कहती चाचा मैं जल्दी फिर मरूंगी, अभी कहती है मेरे से, मतलब मेरा ज्यादा आयु 22-23 साल के, भी मैनेजर हो गई, यही बिलासपुर में है कोई बैंक में। तो कहती है चाचा मैं जल्दी मरूंगी, और उसका कुंडली में बनाया हूँ, कुंडली में दीर्घायु है नहीं, हमको कई उपाय बताए हैं, पूजा पाठ चकाचक करती रहती है। तो सज्जनों ऐसा होता है। तो जाति स्मर था भरत, मृग बना, वही गोमती के किनारे किनारे घूमता था। ऋषि महात्मा लोग कहते थे भैया कल अजाय एकादशी है, इस दिन जन्माष्टमी है, इस रामनवमी है। तो सुन करके एकादशी का, अष्टमी का ये व्रत रखता था पशु योनि में, क्योंकि जाति स्मर था। वो जानता था कि मैं पूर्व जन्म का राजा हूं। चंद्रायण व्रत जो करते हैं, चंद्रायण व्रत जानते हैं? चंद्रायण जो व्रत करता है उसे पूर्व जन्म की संपूर्ण बातें याद आ जाता है, जाति स्मर होते हो जाता जो चंद्रायण व्रत करता है। 15 दिन का होता है। प्रथम दिन 1 गिलास दूध पियो, 15 कौर भोजन करो पूर्णिमा को, चतुर्दशी को 14 कौर, त्रयोदशी को 13, द्वादशी को 12, एकादशी को निर्जला, दशमी को 10, नवमी को 9। ऐसा करते करते घटाते हैं, एक पक्ष में घटाते हैं, एक में बढ़ाते हैं। ये चंद्रायण ऐसा जो शास्त्रीय विधि के अनुसार संकल्प लेकर के जो चंद्रायण व्रत का पालन करता है वह जाति स्मर होता है दूसरे जन्म। कदाचित जब वो मृत्यु लोक में मनुष्य बन करके आए
पशु पक्षी आए तो, और वृक्ष बन गए, नाली के कीड़े बन गए, इत्यादि इत्यादि बन गए, तो फिर उस स्मरण में और पश्चाताप होगा। तो अच्छे चीज को मृग शरीर को त्यागा, अंगिरस नामक ब्राह्मण के यहाँ, अंगिरस गोत्री यहाँ ब्राह्मण के यहाँ फिर जन्म लिया, तीसरा जन्म हुआ, इसका नाम भरत पड़ा। और जो मृग को इसने बचाया था पानी में डूबते डूबते, जो बच्चा हुआ था ना हिरण का, वह हिरण का बच्चा राजा रहुगण हो गया। ध्यान सुनना, इनके सत्संग के आने के कारण। संत का स्वभाव प्रभाव छोड़ता ही है। भरत जैसे संत का संग पा करके हिरण राजा रहुगण हो गया और भरत हिरण हो गया। 3 जन्म के बाद दोनों का मुलाकात होने वाला है नहीं? संतन के संग लाग रे, श्री राधे संतन के संग लाग रे, तेरे बिगड़े बने। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि सिमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे, आज से ताली जरूर होना चाहिए, भगवान के नाम से ताली होना चाहिए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जो मृगा था, जो हरिण था, वो संग के प्रभाव से वो राजा बन गया। कौन सा राजा? बोले रघुगण। और भरत जो था वो मृगा बना था। मृगा से अंगिरस नामक पुत्री ब्राह्मण के यहाँ आज पुनः जन्म लिया। इस जन्म में उनको जाति स्मर था। इस जन्म में भी वो पूर्व जन्म के बातें को जानता था। वो कहता मन में सोचता कि एक बार धोखा से मैंने मृगा कहा है, मुझे पक्षी, मुझे पशु योनि मिला। अब जीवन में मैं कोई भी शब्द नहीं बोलूंगा। एक वो मृगा कहा हूं तो मृगा हुआ। अब मुझे बोलना नहीं किसी से, क्योंकि बोलने से मुझे पशु योनि प्राप्त हुआ था। मौन रहता था और 3 जन्म तक के वो बातें को जानता था। 3 जन्म के बातों को जानता था। तो सज्जनों, एक दिन उनके भाई लोग खेत की रखवाली में लगा दिए, खेत की ड्यूटी में लगा दिए। वो खेत के मेढ़ में जाकर के पशु पक्षी को भगाने के लिए भाई लोग बोले थे। लेकिन भगाता नहीं था वो, भगाता नहीं था। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करते बसेरा रे। भैया आज हमारा घर है, कल कोई दूसरा इसमें कब्जा कर लेगा, परसों कोई तीसरा कर लेगा, चौथा कभी और किसी दूसरे का हो जाएगा। आज हमारा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कब कल किसका हो जाए, जरूरी नहीं है। तो सज्जनों, एक दिन राजा रघुगण, एक दिन डाकू जो सरदार थे, उन्होंने भक्तों से कहा कि जाओ आज बहुत सारे भेड़ बकरियां ले आओ, बलिदान करेंगे ले आओ। तो बहुत सारे जंगली पशु भेड़ बकरे सब ले आए। रात में दरवाजा बंद करना भूल गए तो अर्धरात्रि में सभी पशु पक्षी निकल गए। अब बलि किनका दिया जाए? तो खेत के मेढ़ में यही भरत जी मिले। खेत के मेढ़ में यही भरत जी मिले। बोले चलो हमारे यहाँ जाओगे। ऐसा इशारा करता था, है ऐसा, क्योंकि संकल्प लिया था कि मैं बोलूंगा भैया, तो बोलने के बाद ही तो मुझे मृगा होना था। वस्तुतः क्या है, हम लोग कहाँ बोले, क्या बोले, कैसे बोले, ये कुछ को जानते नहीं है न? लेकिन वही भरत जी जान गए कि मुझे कहाँ पर बोलना है, क्या बोलना है। एक थोड़ा सा मिस हुआ बोलने से, मृगा कहा, पशु बन गया था जी, है न? पशु बन गया था। हाँ, संग्रह के कोख से विग्रह का जन्म होता है। जो संग्रहित जीवन भर करोगे, आखिरी में विग्रह वही होता है। तो ऐसी चीज संग्रह करो इसमें, है न? ऐसा चीज संग्रह करो, अंत समय में ये काम आ जाए। यही तो विग्रह होगा, फैलेगा। तो कुछ है नहीं है तो कहां से जाएगा, है ना? तो ऐसा है। तो चला गया, भद्रकाली के सामने इनको बलि के लिए बैठाया गया है। सिंह स्कंदादिरूढ़ाम त्रिभुवनमखिलम तेजसाम पूरयन्तीम ध्याये जयख्याम त्रिदश परवृताम सेविताम सिद्धिकामयी। तड़ 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 करके पत्थर से ही भद्रकाली भगवती प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की। जितने दस्यु थे, डाकू थे, उन सब का वध किया। और भरत जी से कहे, भद्रकाली ने, बेटा तेरे नहीं बोलने से रे आज तू मरते मरते बचा है। अब जीवन में कभी बोलने से भी किसी का कल्याण हो जाएगा। अभी तक मौन रह करके रोता था, मौनी बाबा बन करके, है न? मौनी होकर के। लेकिन अब कहा कि भगवती ने कहा कि तुझे बोलना है। तो अब मन में कहा कि नहीं, कभी कभी बोल लिया करूंगा, नहीं मानूंगा तो माँ के वचनों का अनादर होगा। अपने से बड़ों का आज्ञा आदेश का पालन भी तो होना चाहिए। तो सज्जनों, एक दिन वही जो हिरण से जो राजा रघुगण बना, सिंधु सौवीर नरेश, वो भगवान कपिल के आश्रम में
शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए निकल पड़े। देखो अपने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, जन्म नहीं पूर्व समय में, जब कोई राजा महाराजा अपने गुरुदेव भगवान के यहाँ जाते थे, आचार्य के यहाँ, कुलो पुरोहित के यहाँ जाते थे, तो पालकी में जाते थे। बहुत जब दूर हो तो अलग है, लेकिन जब पास में एक ही ग्राम में आसपास हो तो पालकी में बैठ कर जाए, क्योंकि गुरुदेव भगवान का अपमान है। हमारा शास्त्र में आता है कि कस्तम निगोट चरत द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कद्मो बधूतः। आप मंदिर के पास से निकलो तो गाड़ी धीरे कर लो, क्योंकि परसों की कथा में सुनोगे, कल भगवान का जन्मोत्सव होगा। कई ऐसे ऐसे असुर थे जो ऋषियों के आश्रम को देख करके और भक्ते थे, उनके चरणों से, उनके पैरों से धूल निकलता था, रथ इत्यादि, तो असुर बन गए। तो मंदिर के, अपने गुरुदेव भगवान के, ऋषि के, मुनि के, संत समाज को देखो, जहां उनका निवास है तो साइलेंट होकर के जाओ, ज्यादा हार न मत दो, ज्यादा धूल मत उड़ाओ, क्योंकि वहां भगवान निवास करते हैं, है ना। तो सज्जनों, इसलिए या पैदल जाते थे या पालकी में बैठकर जाया करते थे। तो कहार लोग पालकी उठा लिए, जाते जाते कहार का स्वास्थ्य देव संयोग से बिगड़ गया, क्योंकि राजा रघुगण को गुरु रास्ते में मिलना था, भगवान मिलाने वाले। कहाँ तुम कपिल के पास जाओगे रे, मैं दूसरे कपिल जैसे ज्ञानी तुम्हें दर्शन कराऊंगा। स्वास्थ्य बिगड़ा है, कहा लोग ढूंढ करके इसी को पकड़ के, क्यों जी राजा रघुगण सिंधु सवेर के जा रहे हैं, पालकी उठाओगे? फिर ऐसा किया। और काली ने कहा का बोलना बेटा, लेकिन नहीं बोला। ऐसा जब वो कहार बन के पालकी उठाया था सज्जनों, तो हंसता भी था, रोता भी था। कहार बना है, रास्ते में चलता तो रोता भी था, हंसता भी था। क्यों हंसता रोता था? सुखदेव कहते हैं, राजा न हम विसंगे सुरराज वज्रान तत्र सोलान यमश्च दंडात। यम के दंड को डरता था। एक थोड़ा से गलती के कारण मृग होना पड़ा, भरत होना पड़ा, तो जब चींटी की लाइनें देखता था तो कूद जाता था, ऐसे उठाए राजा पालकी में कूदता था वो। जब चींटी बज जाए तो हंसने लगता था, चलो चलो चींटी बज गया, मेरे पैरों में नहीं दबा। और कूदते कूदते एकाक चींटी मर जाए तो रोने लगता था, हे प्रभु मेरे पैर से आज चींटी का हत्या हो गया, हत्या हो गया, रोता था। अब जब कूदता था तो बैलेंस बिगड़ता था, बैलेंस बिगड़ता था, पालकी हिलता था। राजा जो बैठा हुआ था अंदर में, तो जो पाए वो डांटे डांटे राजा, बहुत डांट लगाया। भरत जी को उठान बोले, अब भरत जी से रहा नहीं गया। ये राजा सत्संगी है, सत्संग करने के लिए जा रहा है, नहीं बोलूंगा तो राजा नरक में जाएगा। वो नहीं जानता कि मैं संत हूँ, 3 जन्म से त्याग करते करते आज ये मैं बना हूँ, भद्रकाली का दर्शन करके आया, मुझे बोलना चाहिए। दूसरा, महात्मा लोग जिनके भार उठा लेते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। भरत जी ने रघुगण को अपने कंधे में उठाया है पालकी में, और सत्संग संत कहीं हो जाए है नहीं तो उनका कल्याण करते थे। आखिर मैंने उनका भार उठाया इसलिए बोलना पड़ा। अब भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तममी प्रलब्धम भरतुस्य मे स्याद् यदि वीरभार गन्तुर्यशुस्यादधिगम्य मध्वा पेवेतुरासो न विदां प्रवादः। अकोविद है कोविदवादवाद्यान। अकोविद कहते हैं विद्वान, अकोविद मतलब मूर्ख, और कोविद मतलब व्याकरण में होता है विद्वान। अकोविद है कोविदवादवाद्यान। अरे राजन तुम वज्र मूर्ख हो और विद्वान जैसे बोलते हो। त्वयोदितं व्यक्तममी प्रलब्धम। राजा
जो तुमने जो बोल रहे हो मेरे शरीर को देख करके दुबले है, पतला है, 1.5 हड्डी का है, कुछ खाया पिए, जबकि बुलंद शरीर था, मस्त शरीर था भरत जी का, व्यंग कसा था। तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो। अकोविदः कोविदवादवादन् वदश्चतो नातिविदं वरिष्ठः न सूनयो हि व्यवहारमेनं त्वावमर्षेण सह मनन्ति। सुखदेव जी कहते हैं, हे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, भरत जी ने भरत जी के चरणों में गिर गया। भरत जी महान संत थे, यही भरत जी के नाम से हमारा आर्यवर्त, इस जो हिंदुस्तान है ना, इसका नाम भारत पड़ा। यही भरत ऋषि, देखो कितने बड़े, ये ऋषि प्रधान देश था पहले, है नहीं, ऋषि से कृषि हो गया, तो ये इन्हीं के नाम से। और कोई लोग बोलते हैं कि भैया दूसरे कोई भरत थे, है नहीं, तो भरत नहीं, यही भरत जी के कारण हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। यही पृथु भगवान के कारण इस वसुंधरा भूदेवी के नाम पृथ्वी पड़ा। परसों की कथा में निकलेगा कि किनका नाम कैसे कैसे बना। तो भगवान रघुगण ने इनको अनन्यान प्रकार से, जो किमपुरुष है, शतकर्म है, स्वर्ग है, नरक है, ये प्राणी कैसे जाते हैं, स्वर्ग से आए हुए प्राणी का लक्षण, नरक से आए हुए प्राणी का लक्षण क्या बताए। शरोगता साधु जनेषु वैरम परोपतापो द्विजवेद निंदा अत्यंत कोपः कटुका चवाणी नरस्य चिन्हं नरकागतस्य। मैं तो स्वर्ग से नहीं, नरक से नहीं, लेकिन पशु योनि से आज भरत होकर के आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ राजन, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। तो जैसे हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, हम लोग जान सकते हैं कि कौन नरक से आया है, कौन स्वर्ग से आया है। तो भरत जी बता रहे हैं, स्वर्गागतानां विहि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि सदा पश्यन्ति। 4 लक्षण बताए हैं नरक से आए हुए के। शरोगता साधु जनेषु वैरम, जो संत महापुरुष से क्रोध करे, भगवान से जो दूरी बना करके रखे। परोपतापो द्विजवेद निंदा, जो साधु महात्मा गो ब्राह्मण के वेदों का जो निंदा करे। अत्यंत कोपः कटुका चमाणी, जो हमेशा क्रोध वचन बोले, जो हमेशा कपटपूर्ण व्यवहार करे, कपटपूर्ण व्यवहार करे, है नहीं। नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। अरे राजा रघुगण, तुम समझ लो नरक से आए हुए प्राणी। अच्छा, स्वर्ग से आए हुए कौन है? स्वर्गागतानां विहि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि सदा पश्यन्ति। स्वर्ग से आए हुए भी के 4 लक्षण बता रहे हैं भगवान। भरत जी बोले स्वर्गागतानां, गतानाम मतलब गति प्रदान करने वाला, आने वाला। स्वर्गागतानां इहि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि सदा पश्यन्ति। 4 उनमें भी लक्षण होता है। अब आप लोग सोचना कि हम में उस वह लक्षण है कि नहीं, हम स्वर्ग से आए, नरक से आए। भरत जी बता रहे हैं रघुगण। देवार्चनम च मधुरा चमाणी, दानम प्रसंगो मधुरा चमाणी। देवार्चनम ब्राह्मणंतर्पणं च। देवार्चन, जो अपने पितरों को, जो अपने देवताओं का अर्जन करता है, अर्चन करता है, जो पूजन पाठ करता है। मधुरा चमाणी, जो हमेशा मीठा वचन बोलता है, जो कपटपूर्ण व्यवहार से दूरी बना करके रखता है। देवार्चनम, देवताओं का अर्चन इत्यादि करता है, मीठा वचन बोलता है, साधु महात्माओं का संग करने वाला होता है, अपने माता पिता पूर्वजों का सम्मान करने वाला होता है।
तो समझ लेना ऐसा प्राणी और जो नित्य दान कर, दानम प्रसंगो, भगवान की रामायण गीता का पाठ करता है, शिव जी में जल चढ़ा करके भोजन करता है, बिना देव दर्शन के कभी भोजन नहीं करता, समझ लो ऐसा प्राणी स्वर्ग लोक से आए हुए होते हैं। तो महाराज ये जो नरक है, नरक का लक्षण है, इस नरक में हमें ना जाना पड़े ऐसा क्या लक्षण है और कितने नरक होते हैं। तो 21 नरक के वर्णन करके भगवान भरत जी ने ऋषभदेव को कहा कि भैया 21-28 नरक होते हैं, लेकिन उसमें प्रधान 21 है। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे ताम्रस नामक नरक में यमदूत लेकर के पटक देते हैं। वहां की भूमि ताम्र भूमि है, तांबे का समान, उसमें अंगार रहता है दादाजी। जैसे मोटे मोटे लकड़ी को डाल दो भट्ठा में तो कैसे बड़े बड़े अंगार दिखाई देता है, वैसे अंगारों का भूमि है ताम्रमयी भूमि। उसमें बेलना की भांति ऐसे जैसे माता जी लोग ऐसा रोटी बनाते हैं, ऐसा ऐसा बेलते हैं ना, वैसे मनुष्यों को बेला जाता है। उन मनुष्यों को जो दूसरे के धन को हड़प करता है, दूसरे के पैसा लेकर देता नहीं है, नहीं ऐसे पुरुषों को ताम्रस नामक नरक में यम के दूत ले जाकर के पटक देते हैं। जीवन में जो दूसरे को धोखा देता है, वचन दे करके उसके कार्य को करता नहीं और उसी के धन को भोगता रहता है, उसको यम के दूत अंध ताम्रस नामक नरक में ले जाते हैं। वहां बड़े बड़े विषैले जीवों से उनको डसवाते रहते हैं। जो प्राणी क्रूर मनुष्य अपने उदर को तृप्ति करने के लिए, उदरस्थ अपने पेट को भरने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रांधता है और उसको जो खाता है उसको महाराज कुंभी पाक नामक नरक में जा करके खौलते हुए तेल में भजिया की भांति तला जाता है। अपने पेट के ये छोटे से इतने बड़े पेट के लिए जो जिंदा पशुओं को मारता है, खाता है, मांसाहारी भवेद गिद्धा। शास्त्र हमारा इसलिए कहता है गिद्ध कौन होता है? गिद्ध योनि, गिद्ध जो चीलबाज होता है वो मांस खाने वाले दूसरे जन्म में चील होते हैं। मांसाहारी भवेद गिद्धा, मांस खाने वाले गिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, भगवान बड़े दयालु, वो जानते हैं जीवन भर बेचारा ये मांस खाया है तो इसको गिद्ध बना दो। एक्सीडेंट में मरा हुआ कुत्ता बिल्ली जो रोड में पड़े रहते हैं, सड़े गड़े बड़े बड़े कीड़ा लगे हुए, उसी को फिरा करके नोच नोच करके वो गिद्ध खाता है। तो भैया इनसे दूर रहो। थोड़ा सा पेट के लिए जीवित पशुओं का वध मत नहीं करना चाहिए, इनको नहीं रांधना चाहिए। नहीं तो जैसा भजिया देखे हो दादा तलते हो, जब तेल गरम हो जाता है ना तो ऐसा ऐसा पानी उसमें डालते हैं माता जी लोग, गरम हुआ कि नहीं सब उसके चेक करते हैं, गरम हुआ कि नहीं ऐसा जानते हैं तो छन्न से आवाज आता है। तो बढ़िया आटा को ऐसा 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 कर करके फिर उसमें डालते हैं, ऐसा ऊपर में आ जाता है खौलता हुआ तेल में। वैसे ही उन मनुष्यों को जो हिंसात्मक यज्ञ करते हैं, जो हिंसा अपने पेट के लिए करते हैं सज्जनों, उनको खौलते हुए तेल में पकड़ करके रांधते हैं। चलो भैया खूब रांधे हो पशु को, अब तुम्हारी नंबर है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, रिटर्न होता है, मिलता ही है वही जो भोगे तो मिलेगा। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति आए कि बिना वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण अधर्मों का आश्रय लेते हैं, उसे यमदूत अशिपत्र वन नामक नरक में लेकर के वहां छोड़ देते हैं। वहां क्या है? बोले वहां के जो वृक्ष के पत्ते हैं वो तलवार से ज्यादा धार वाली है, उनकी अंग कटता रहता है। जो लोग पुरुष राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, किसी को दंड देता है, सोकर मुख नरक में गिराते हैं और उनको लिटा करके यम के दूत उनके बड़े बड़े वजनदार गाड़ी को चके को उनके ऊपर चलाते रहते हैं, सोकर मुख में है नहीं चलाते रहते हैं। जो मनुष्य लोक में पंच महायज्ञ किए बिना स्वयं भोजन करता है उसे निकृष्ट उसे कृमि भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। कृमि कहते हैं कीड़ा को, संस्कृत व्याकरण का शब्द कृमि मतलब कीड़े। तो
पंच महायज्ञ किए बिना जो भोजन करता है उसे कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरा। जो बड़े बड़े कीड़े रहते हैं उनके देह को खाया जाता है। जब जीव जाता है तो 67 सहस्त्राणाम योजना नाम प्रमाणतः 86,000 योजन जीव को अकेला परिभ्रमण करता हुआ जाना पड़ता है। वहां आपके साथ कौन होगा? यहाँ तक आपकी पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई हैं, आपके परिजन हैं, कुल परिवार हैं, मित्र यार हैं। लेकिन मरने के बाद आपको अकेला यात्रा करना पड़ता है भैया। और कितना दिन? एक दिन में 86,000 सहस्त्राणाम योजना नाम प्रमाणतः इतना आपको जाना पड़ता है नहीं? बैतरणी नदी नामक को नदी को पार करना पड़ता है, जहाँ पानी नहीं है, मवाद का पानी भरे है। किसी का जब घाव होता है फोड़ा फुंसी, तो जब पकता है तो ऐसा उसमें से धातु निकलता है, मवाद कहते हैं उसको। मवाद जानते हैं? मवाद पीप मवाद उसी का नदी है वो। मलमूत्र है उसमें, लेट्रिन पेशाब भरा हुआ है, उसी नदी को निकलना पड़ता है। उसमें मगरमच्छ रहते हैं, खून का नदी, पेशाब का नदी, मलमूत्र का नदी, मवाद का नदी है नहीं। अगर जीवन में सत्कर्म जो प्राणी किया है, मरते समय गौपुच्छ का स्पर्श करके संकल्प पूर्वक देह का त्याग किया है, तो गौ माता रक्षा के लिए प्रस्थान कर जाती है वहां के लिए, उनको पार सुगमता पूर्वक निकाल देती है। इसलिए हमारे सनातनी बंधु लोग पहले कहते थे, भैया अंतिम समय है, जा इसको गाय के पूछ को थोड़ा छुआ दो, जमीन में लिटा दो, क्योंकि आकाश की मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता। पलंग को आकाश का संज्ञा प्रदान हुआ है, क्योंकि जमीन से हट करके ऊपर है। इसीलिए पहले लोग देखो कहते, भैया भैया इसका अंतिम समय है, जल्दी गौ माता के गोबर से बढ़िया लिप दो, थोड़ा काली तिल बिखेर दो, तुलसी के बिरुवा को गमला उठा करके सिरहाने में रख दो, है न? गोपाल जी को सिंहासन समेत ला करके रख दो, दक्षिणाग्र इनके पद को रख करके सुला दो। पहले सुलाते थे। और कई कई ऐसे लोग जो जान लेते हैं, हमारे चाचा जी जो जान गए थे मैं मरने वाला हूँ, भीष्म स्तुति पढ़ते पढ़ते बोले जल्दी यहाँ पर लिपो, तिली डालो, बिखेरो, जौ बिखेरो, गोपाल जी को यहाँ पर रखो, तुलसी की इधर रखो, और लिपवाए, थोड़ा कुशा डलवाए और लेट गए, 1 सेकंड में छोड़ दिए। अब बताइए, ऐसे ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं, सत्कर्म करने वाले ये सब जान लेते हैं। इन सब नरक से बचने का उपाय पूछा सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भगवान सुखदेव से। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भैया अगर नरक में जाना हो, बचना हो, तो तुम्हें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो बोले महाराज जी कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण है, टिट फाट जैसे को तैसा आप ये बतलाइए, इन्हें मरते समय गोविंद का उच्चारण किया हो तो उसके लिए भगवान के बैकुंठ लोक की प्राप्ति को ऐसा दृष्टांत बोले है। तो अजामिल का उपाख्यान बताए। कान्य कुब्जे द्विजः काशित दाशी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः। एक कान्य कुब्ज नगरी में एक अजामिल नामक भैया व्यक्ति रहता था। कान्य कुब्ज नगर जानते हो क्या? और एक बार कान्य कुब्ज नगर मैं हमारे भांजा जी गए थे। हमारे भांजा जी यहाँ 1-2 साल पहले आए थे कथा करने बेलगहना। कोई मनोज गुप्ता है यहाँ के, कोई उनके यहाँ आए थे, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद जी हमारे सगे भांजा हैं। अब वो दंडी महात्मा हो गए, श्रीमद पंडित स्वामी जगत ज्योतिर्मयानंद जी सरस्वती बन गए। वो आए थे, हम दोनों गए थे जब काशी में पढ़ाई करते थे, तो बाद में मेरे से गए थे, मैं ले गया था उनको काशी पढ़ाने। तो हम दोनों कान्य कुब्ज नगर गए थे, इसको देखने के लिए अजामिल की नगरी कैसा था।
है नहीं। और वहां भी हम दोनों गए, बेंगलुरु से 15 किलोमीटर है। हम मीनाक्षी देवी के दर्शन के लिए जब जाएंगे तो आत्मदेव महाराज जी के गांव गए थे। वहीं पर वो नदी है जो महात्म्य में आप लोग सुनते हो, है नहीं। ये दोनों हम लोग गए थे, मैं हमारे भांजा से ज्योतिर्मयानंद जी, ये जो गए थे। और वेदांती स्वामी जी भी हमारे साथ में थे, पूज्य दंडी स्वामी जो करपात्र धाम के व्यवस्थापक मुखिया हरिश्चंद्र घाट में है। हरिश्चंद्र घाट में हैं, केदार घाट में करपात्री आश्रम और हरिश्चंद्र घाट में श्री विद्याश्रम, जहाँ भी शंकराचार्य स्वामी श्री 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 विद्या अभिमुक्तेश्वरन जी सरस्वती है। ये सब हम लोग उस समय गए थे। इस समय उमा शंकर पांडे इनका नाम था। शंकराचार्य जी कंप्यूटर का दुकान करते थे, विद्या मठ का प्रभार थे और हरिश्चंद्र महाविद्यालय के लीडर थे, अध्यक्ष थे। अमुक्तेश्वर सरस्वती जो अभी शंकराचार्य है ना, बद्रीनाथ के, आप लोग कोई कोई जानते हो। तो ये हम गए थे। तो नामना तो कान्य कुब्जे द्विजः द्विजः काशिद दाशी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः। सज्जनों, कान्यकुब्ज नगर में एक दासीपति व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? दासीपति रजामिल। अजामिल नाम था इन व्यक्ति का। नामना नष्ट सदाचारो। दूसरा पंक्ति में कह रहे हैं सुखदेव जी कि भैया नामना नष्ट सदाचारो, इनके कर्म के कारण इनका सदाचार नष्ट हो गया था। इनकी पत्नी थी, ब्राह्मण कुल से आई थी। एक दिन जंगल गया, एक गणिका को देख करके जो लंपट पुरुष से बात कर रही थी, उस गणिका को देख करके अपने पत्नी को त्याग दिया और गणिका के चक्कर में आ गया। पत्नी बना करके घर ले आया तो धीरे धीरे सदाचार से विमुक्त हो गए हो, दूरी बनते गया। क्योंकि भाई एक वस्तु को आप अपना सकते हो, अच्छाई को अपनाओ या बुराई को अपनाओ, सत्य को या असत्य को, दो दो चीजें नहीं रख सकते। तो धीरे धीरे इनका सदाचार नष्ट हो गया। बचपन में खूब ये अपने पिताजी का सेवा किया, समिधा लाता था जंगल से लकड़ी हवन इत्यादि के लिए। लेकिन धीरे 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 इनका संतान भी हुआ। 10 वर्षा पुत्रा 10 तेषां यो यमः। इनके 10 संतान हुए। 9वां संतान हुआ। 10वां जब ये नंबर की गर्भवती थी गणिका, उसी समय गांव में महात्मा लोग आए। महात्मा लोग कहे कि देवी तुम हमें भिक्षा प्रदान करो, भगवद भिक्षा देहि में भिक्षा प्रदान करो। बोले महाराज जी जानते हो ये किनका मकान है? बोले अजामिल जी का है, अजामिल का। आप लोग यहाँ से खिसक जाओ, नहीं तो आपका जो कमंडल है, धन है, पात्र है, रुपए पैसा, उसको भी हमारे पति दे लूट लेंगे। वो डाकू बन गया था। अजामिल डाकू बन गया, डाकू बन गया। तो संतों ने कहा देवी तू पेट से है रे, तेरे पेट में बच्चा है तो गर्भवती है। ऐसा करना, ये जब बच्चा होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। भगवान का प्रिय नाम है। नार मतलब होता है जल, अयन मतलब निवास। नारायण जो जल में निवास करे, नर मतलब जल, अयन मतलब निवास। जो जल में निवास करे उसका नाम नारायण है। और गोविंद के हमारे नाम नारायण है नहीं। तो सज्जनों, कुछ कालांतर में बच्चा हुआ, बच्चा का नाम नारायण हुआ। धीरे धीरे 86 साल का हो गया, क्योंकि जीवन को बर्बाद कर दिया था। थोड़ा निगाह में वो गणिका गया, फिसल मत जाना कहीं ऊपर की चिकनाई पर, फिसल मत जाना कहीं ऊपर की चिकनाई पर, वर्क सोने का लगे हैं प्यारे गोबर की मिठाई पर। जितना केमिकल युक्त को आप देखो तो सुंदर लगता है, मीठा ज्यादा, और जो शुद्ध खोए का रहता है उसको कोई नहीं पूछता, उसको नहीं पूछते। तो सुंदरता के पीछे मत भागो, फिसल गए तो फिसली गए जीवन से, चले गए। एक दिन मृत्यु आया। मृत्यु तो सबको आना है। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं रोज बताते हैं, सबको आना है। जितने लोग, किसी के 10 साल, किसी 15, कोई 50 से ज्यादा जियो, जीने के लिए आए।
ऐसे ही फोटो लगे। हम सब मरेंगे ही, मरना ध्रुव सत्य है नहीं? तो गाली खा के मत मरो, अच्छे कर्म करके मरो, ताकि जाने के बाद भी रो तो उनके दोनों नयनों से अश्रुपात हो जाए, अरे बेचारा चला जाए, बहुत अच्छा आदमी। और जाने के बाद भी गाली दे, समझ लो प्राणी नरका यद मृक्षन्ति प्रवहित कर्म समाचरेत, नरका यद मृक्षन्ति, समझ लो नरक ही गया जिसको गाली देते हैं। तो सज्जनों, नारायण उसका जो छोटा पुत्र था खेल रहा था, यम के दूतों को भयंकर चमकीले चमकीले काले काले भैंस में बैठ करके आए, बड़े बड़े मूछ, ठाकुर जी जैसे हमारे ठाकुर साहब भी बैठे हैं यहाँ, ऐसे बड़े बड़े मूछ वाले जब देखे यम के दूतों को, भय क्रांत हो गया, सोचने लगा मेरा बच्चा नारायण का क्या होगा। बोले नारायण, नारायण का क्या होगा, नारायण का क्या होगा। नारायण नाम सुने हैं तो भगवान के दूत आ गए, जय विजय पुंडशील सुशील नल सुनंद बल प्रबल 8 द्वारपाल प्रकट हो गए, चमकीले चमकीले घोर वर्ण के, 4 भुजाधारी। तो यम के दूतों ने कहा तुम लोग गोरे गोरे चमकीले चमकीले कौन हो? तो कहा हम लोग नारायण के दूत हैं। बोले तुम लोग काले काले कौन हो? बोले हम लोग यम के दूत हैं। क्यों रे, तुम लोग कैसे आ गए? बोले महाराज जीवन भर पाप किया है और पापी व्यक्ति यम के पुर को जाते हैं और सज्जन धर्मात्मा लोग वैकुंठ की यात्रा में जाते हैं। बोले जीवन भर पाप नहीं किया है, मरते समय ये नाम लिया है हमारे गोविंद का, नारायण का नाम लिया है। बोले हे दूतों भगवान के, ये वो नारायण का नहीं, अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। तो भगवान के दूतों ने कहा ये बात बताओ, इसके पुत्र का नाम कितने दिन से है? बोले साल भर से। और हमारे स्वामी का नारायण जानते हो अनंत काल से चला रहा है। तो वो प्रथम है कि ये प्रथम है? जो छोटाई किए दादा उनको पिटाई करके भगा दिए। और इधर अजामिल देख रहा था, कहा राम राम, एक धोखे से मैंने नारायण कह दिया तो मेरे लिए बैकुंठ लोक से आ गए बैकुंठ धारी भगवान के दूत, पार खद लो। और जिंदगी भर कहा रहा होता तो साक्षात भगवान को आना पड़ता है नहीं? प्रेम की प्रतीति देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्यासे रसिक जन निराश होंगे, अब कामना के पुरत हेतु कल्पतरु लगाया। भगवान कहाँ आते हैं? जहाँ प्रेम हो, जहाँ प्रेम हो वहां भगवान को आना पड़ जाता है। दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिए और विदुर चाचा के यहाँ जा करके बढ़िया, वहां जो व्यवस्था था बेचारा के यहाँ, देखो राजमंत्री थे जी, कौरवों के साग भाजी खा करके रहते थे। अब बताओ, साग दिए, केला के छिलका को गुदा को फेंकते थे प्रेम के कारण, और हमारे वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण खा गए थे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम की प्रतीति देख देख निज प्रेमियों की, तो प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। समुद्र सिंधु के समान हमारा प्रेम हो, उच्छृंखल हो, मर्यादा विहीन न हो, मर्यादाहीन हो, तो भगवान आ जाते हैं भैया। तो सज्जनों, और मृत्यु आया, डर करके आंख बंद कर लिया, बाद में हरिद्वार में जाकर के अपना शरीर को त्याग दिया है न? तो मृत्यु आने से पहले हमको मृत्यु भक्त होकर के जीना चाहिए। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज कर जिस दिन सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन
की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस दिन मौत का सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत का सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धड़कन पर मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, धड़कन पर जिस दिन मौत गुनगुनाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। क्या है, कीर्तन ना कराओ तो नींद आता है। कीर्तन का आदत हमारा थोड़ा कम है ना, इसलिए ताली भी बजाइए तो थोड़ा नींद भाग जाए भाई। वैसे सभी लोग पीछे वाले श्री राधे। माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी। कवि क्या कहते हैं, यह शरीर किसका है? बोले पंच तत्व का पूतला तामे पंछी पौ, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 तत्व से शरीर निर्मित होता है। थोड़ा थोड़ा अंश मटेरियल दे देते हैं, शरीर बनता है। माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, माटी की माटी में जिस दिन समाएगी। माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी। माटी में जिस दिन समाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? भजन श्याम सुंदर के करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो दुनिया में तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो तो संसार संसार। सागर से तरते रहोगे। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। काहे के लिए? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर उतरना पड़ेगा। उतरता है कि दूसरा कोई आकर के सीट में बैठ जाता है, उससे फिर हमारा प्रेम हो जाता है, उससे राम रमौआ करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं। फिर कुछ आगे बढ़ा तो आपका स्टेशन आ गया, वो कहेगा दादाजी आप यहीं तक हो क्या? बोले हाँ। आप उतरे नहीं कि दूसरा बढ़ जाता है। जीवन ऐसा ही है दादाजी। एक यात्री जाता है, दूसरा यात्री आता है। बाबा जी आए, उसको स्टेशन तक छोड़ने जाना पड़ता है। स्टेशन क्या है? बोले श्मशान है, मरघट है। उस बाबा को हम मरघट रूपी स्टेशन में छोड़कर आते हैं। दूसरा यात्री बैठने के लिए आ जाता है। दूसरा यात्री कौन है? बोले आपका नाती है। दूसरा सह यात्री आ जाता है नाती के रूप में। एक जाता है, एक आता है। ये जीवन ही एक रेलगाड़ी है दादाजी, आना जाना लगा रहता है, एक जाता है। इसलिए धर्मम बच स्वतंत्र सत्य जलोक धर्मान
महात्मा में प्रथम दिन की कथा में गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी से कहा, धर्मं भजस्व ततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जेहि काम तृष्णान्। पिताजी, संसार में रहना है तो त्यज लोक धर्मान्, ये शरीर के जिससे रिश्ते नाते हैं उनसे प्रेम ते करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत हो जाओ। हाँ, आसक्ति मत रहो, है नहीं? वैसी का नाम जीवन है। इधर जब वो चले गए, भगवान के दूत चले गए, यम के दूत चले गए, तो यम के दूत अपने स्वामी के पास गए, धर्मराज के पास, और अपना जो हथियार रखे थे उसको चरणों में फेंक दिया कि महाराज जी, आज से आपका ड्यूटी बंद। ऐसे नमस्कार की, आज कल से अब ड्यूटी नहीं आएंगे। धर्मराज ने कहा, क्यों नहीं आओगे? बोले महाराज, जहां जाते हैं जो सुटाई पिटाई होता है, अब हम लात खाने के लिए नहीं जाएंगे, इतना आज पिटाई हुआ है। बोले किसने मारा? बोले महाराज, आपने अजामिल को लाने के लिए बोला था। वहां गए हम लोग, जब वहां गए तो मरते समय अपने बेटे का स्मरण किया नारायण, तो भगवान के पारखत पहुंच गए। धर्मराज ने कहा, अरे मेरे दूतों, ये पवित्र जो मंगल का नाम, मंगलमय नाम का उच्चारण किया है, इस मंगल नाम को दोबारा यहाँ मत लेना। बोले क्या है महाराज? बोले बेटा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, जितने यहाँ के नर के प्राणी हैं सब स्वर्ग में पलायन कर जाएंगे। ये जो तुम परम मंगलमय नाम जो नारायण कहे हो ना, ये मेरे स्वामी हैं। तो बोले महाराज, धर्म क्या है? बोलो, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रोत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। यदि तुम लोग जानना चाहते हो तो बताओ कि धर्म क्या है। धर्म किसे कहे? धार्यति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। जैसे शरीर को कौन धारण करता है? आत्मा। आत्मा को कौन धारण करता है? पंच प्राण वायु, प्राण अपान व्यान समान उदान। उनको कौन धारण करता है? उनको परमात्मा धारण करते हैं। वैसे धर्म को क्या धारण करते हैं? धर्म क्या है? बोले धारण करने की क्रिया का नाम है धार्यति इसी धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। जैसे किसी के हृदय में दया का धर्म है, किसी के मन में सेवा का धर्म है, किसी के मन में दान का धर्म है। अलग अलग ये सब दान का परिभाषा है धर्म का। धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म। तो भगवान ने कहा धर्मराज ने कि वेद प्रणीतो धर्म धर्मो हायत धर्म विपर्ययः वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूषम्। वेद प्रणीतो धर्म या धर्मस्तत् विपर्ययः। वेद भगवान जिन कर्म को करने के लिए कहते हैं उन कर्म को करने का नाम धर्म है, और वेद भगवान जिस कर्म को निषेध करते हैं, मत करो, उस कर्म को करना अधर्म है। तो वेद भगवान तो सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, किसको करो किसको ना करो। वेद के अनुसार चलना धर्म, और वेद के प्रतिकूल चलना अधर्म कहलाता है भैया, है न? तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार मलय पर्वत मतलब सुमेरु पर्वत में इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभव संभवः कथयामास मलयः आसीनो हरिमर्चयन्। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार मलय पर्वत में मैं भगवान अगस्त जी का सेवा कर रहा था। अगस्त जी मेरे सेवा से प्रसन्न होकर के यही इतिहास मुझे बताए थे कि भगवान की नाम का कितना महिमा। सुखदेव जी कहे, ये कथा मेरा बताया नहीं, अगस्त जी मुझे बताए थे अजामिल की कथा।
तो परीक्षित ने पूछा राजन, ये इतना सदाचारी था, ते गणिका के वैश्या के चक्कर में क्यों पड़ गया? तो इनके पूर्वजन्म में बताए, दो देवासुर नृणाम सर्गो नागानाम मृगपक्षिणाम श्यामासीकत्वया प्रोक्तो यस्तो स्वायंभुवंतरे। कहने लगे, ये अजामिल पूर्वजन्म में एक ऋषि था, और नागानाम मृगपक्षिणाम देवासुर नाम सर्गो, जहाँ देवता लोग रहते हैं बद्रीनाथ में, वहीं जाकर के तपस्या कर रहा था। अजामिल पूर्व जन्म में ऋषि था दादाजी, और जाकर के बद्रीनाथ में जहाँ कड़ाके का ठंड होता है, वहां ये तपस्या कर रहा था। एक राजा गया, ये जल के अंदर में बड़े बड़े सांकलों से शरीर को बांध करके ये तपस्या कर रहा था। सुबह राजा अपनी पत्नी और बिटिया के साथ आए, देखा ओ हो, ये ऋषि मर जाएंगे, जल में डूबे हैं। सन्नपात हो गया था ठंड के कारण। तो राजा अपने सेवकों से इस अजामिल को निकलवाए। पूर्व जन्म में जब ये ऋषि था, तो अपने पत्नी से कहा, देवी तुम के शरीर को खूब संघर्षण करो, रगड़ो। अति संघर्षण जे कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन कितना शीतल होता है, लेकिन जब ज्यादा रगड़ोगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो इनकी भार्या ने कहा, देवी ने कहा, स्वामी मैं ये महात्मा के शरीर को क्यों छूऊं? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, इनके अंगों में क्यों तेल लगाऊं, मालिश करूं? तो राजा ने अपनी बिटिया से कहा कि बेटी जा, इस महात्मा को बचाने से तुझे आशीर्वाद मिलेगा। इसके अंगों में बढ़िया अच्छा राई का तेल ले ले, सरसों का खूब मालिश कर, शरीर गर्म होगा तो उड़ जाएंगे महात्मा। तो राजपुत्री ने बढ़िया सरसों का तेल लेकर के जो रगड़ किया, महात्मा उड़ गए। उठे तो लाल लाल नेत्र करके राजकुमारी को श्राप दे दिया। क्यों रे, मैं महात्मा तपस्या कर रहा था, तुम कौन होते हो मेरे शरीर को छूने वाली जात? गणिका बन जा। गणिका कहते हैं वैश्या को, तो जा वैश्या बन जा, श्राप दे दिया। तो राजकुमारी ने कहा, स्वामी हे महर्षि, आप मरने वाले थे, आपको बचाने के लिए मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके शरीर में तेल का मालिश की, आप मुझे श्राप दिए। मैं भी गंगा जल हाथ में लेकर कहती हूँ, जाओ वही वेश्या के तुम पति बनोगे, श्राप देते हो। अब देखो देखो, तो वही राजकुमारी गणिका बनी है, अब वही महात्मा श्राप के कारण अजामिल बना था, अजामिल बना था श्राप के कारण। लेकिन क्रिया का प्रतिक्रिया जो किया था, गंगा जल में तपस्या, उसका फल अंतिम समय दिखाई दिया, परिलक्षित हुआ। इसलिए गोविंद का नाम उसके मुखारबिंद में आया, इसलिए मरते समय नारायण कहा। देखो कैसे मार्ग बनता जाता है। आप जो किए हो वो फल आपको मिलेगा ही। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ हो अथवा अशुभ हो, आपको उसका फल मिलेगा ही। पड़ोसी को नहीं मिलेगा दादाजी, हम जो करते हैं दादा, वो फल हम ही को मिलता है, हम ही को मिलता है। उसके बाद दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारद जी का दक्ष को श्राप की कथा है। कथा बहुत रहता है, रोज छूट जाता है भैया, है नहीं? इसलिए फटाफट कह रहे हैं आप लोग, महाराज जी कैसे उत्कल एक्सप्रेस की भांति भाग रहे हैं, ऐसा मत कहना, है नहीं? तो जल्दी जल्दी कह रहे हैं क्योंकि बहुत वहाँ बहुत लंबा कथा है। अष्टम सप्तम स्कंद के आखिरी तक, अभी तक 5वें में पहुंचे हैं। अभी 40 अध्याय है दादा, आज 52 अध्याय एक दिन में कहना पड़ता है। अब पारायण लेकिन शुद्ध होता है पूरा 52 का। छोटे पंडित जी हमारे सुपुत्र बैठ जा रहते हैं 6 बजे से, और शुद्ध उच्चारण से पढ़ते हैं वो संस्कृत। भागवत में पारायण का महत्व ज्यादा है, कथा से ज्यादा पारायण का महत्व है। पारायण सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और पूरा 52 अध्याय एक दिन में होना चाहिए। 7 घंटा में पाठ करता है, 6 बजे आया रहता है, 1 बजे जाता है,
इसमें कई छंद हैं, आप लोग व्याकरण जैसे पढ़े होंगे, जानते होंगे। अनुष्टुप गायत्री, पक्ति गायत्री, उष्णी, इसमें 12 छंद हैं। तो जो स्वर है जैसा उसी को पढ़ने का विधान है भागवत कि जैसा स्वर जो छंद का है उसी को वैसे ही पढ़ने का विधा और वैसे ही वो पाठ भी करता है बच्चा, शुद्ध पाठ करता है ना। तो कथा छोड़ जाए तो कोई बात नहीं, पारायण बढ़िया होता है। ये तो 4 लोग बैठ करके अपना बढ़िया हरि कथा हो जाए ऐसा एक निमित्त रहता है, लेकिन पाठ शुद्ध होता न होना चाहिए ऐसा। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने अंगूठे से उनके हुआ था, उस बच्चा का नाम था दक्ष जी, क्रिया दक्षो दक्षः। वही दक्ष जी थे जो भगवान शिव के ससुर जी थे, जिनको कल की कथा में सुने थे बकरा बनना पड़ा था। बकरा कौन बनते हैं आप लोग जानते हो? जानते हो? अच्छा बताओ। ऐसा ऐसा किए हैं भाई, मतलब कथा सुने होंगे कहीं तक, तो पढ़े होंगे, धार्मिक परिवार से लग रहे हैं। तो बकरा वह प्राणी होता है जो अपने दामाद का अपमान करता है नहीं? अपने दामाद को अपमान करने वाले बकरे की योनि में जाते हैं। शिव जी का अपमान किया, कल के पूरा हम बताए थे है नहीं? गधा कौन बनता है, घोड़ा कौन बनता है, पादे त्राण हरता है स्वभाव, घोड़ा वही बनता है जो जूता चप्पल के चोरी करता है। भक्ति भेद चाणक्य भव, काना वही बनता है जो भक्ति में भेद करता है। पुस्तक हरता जन्मांधो भव, पुस्तक इत्यादि की चोरी करता है अंधा होते हैं। ग्राम दहेज भवित पुष्टा, ग्राम में खेत में खलिहान में आग लगाने वाले कोढ़ी रोग होते हैं। ऐसा हजारों इसमें कल की प्रसंग में सुखदेव जी को बताया था। तो वही दक्ष अपने पिता ब्रह्मा के कहने से 10,000 पुत्र से असिकनी के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति ने पंचजन्य के पुत्री अशक्नी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। इधर सब जा रहे थे, उधर नारद मिल गया और दक्ष ने अपने बच्चों से कहा, जाओ बच्चों तुम लोग भी सृष्टि पर बढ़ाओ। तो लोग भी अपने परिवार बनने के, अपनी भार्या की तलाश में, पत्नी की तलाश निकल पड़े। जब निकल पड़े तो देवर्षि नारद बीच में मिल गए और कहा, क्यों भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हम लोग गृहस्थ के लिए पत्नी की तलाश कर रहे हैं, 10,000 बच्चे। अच्छा ये बात बताओ, दोनों ओर बहने वाली नदी को जानते हो? नहीं जानते महाराज। ऐसा बिल है जिस बिल में निकलने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता, उस बिल का नाम जानते हो? बोले नहीं जानती महाराज, आप ही बताओ। बोले मैं पहले चेला बनो। बिना चेला बने कैसे बता? सबको चेला बना दिया और सबको सन्यासी बना दिए। अब दक्ष देखा मेरे बच्चे नहीं हैं, सब साधु बाबा बन गए। 1,000 पुत्र फिर उत्पन्न किया, उन सब पुत्रों को भी नारद जी ने साधु बाबा बना दिया, साधु बाबा बना दिया। इधर दक्ष प्रजापति आ रहे थे बच्चों को खोजते, बीच में नारद मिल गया। वो जान गए मैं नारद मेरे बच्चों को साधु बनाया है। अहो असाधो साधोना साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्य कार्य भक्षाणाम भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। कहने लगे, ओ दुष्ट तुमने झूठ मूठ का साधु का चोला बना लिया, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को तुमने साधु बना दिया, जोगी बाबी बना दिया, तिलकधारी झांझधारी मजारी वाले। जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं टिक पाओगे, है न? लोक लोकांतर में भटकते रहोगे, ठहरने का तुम्हें ठौर नहीं मिलेगा। तस्मान ले कुसुते मूढ़ा न भवेद भ्रमतः पदम। जाओ श्राप देता हूं कि तुम कहीं भर नहीं ठहर सकोगे। श्राप मिल गया सज्जनों। जब श्राप मिला नारद भगवान विष्णु लोक हो गए, क्योंकि सत्संगी थे जैसे हम लोग भी बैठे हैं। आप लोग 4-5 घंटे से बढ़िया बैठे हैं, वैसे ही नारद बैठ कर करके नारायण का कीर्तन संकीर्तन सुनाया करते। अब सोचे कहीं 1 मिनट सुनाऊंगा, 1 घड़ी तो मेरा माथा फट जाएगा। ये मेरा भाई दक्ष ने श्राप दिया है, क्योंकि नारद 10वें नंबर के पुत्र हैं ब्रह्मा जी के।
मानस पुत्र हैं और दक्ष भी उन्हीं के पुत्र हैं, भाई हैं। तो मेरा भाई श्राप दिया। भगवान विष्णु के यहाँ गए। भगवान नारायण ने कहा, ओ हो नारद जी आओ आओ, आज तुम्हारा मुखमंडल कैसे कुमलाया है बतला, चेहरा उतरा हुआ है। तो नारद ने कहा, क्या बताऊं स्वामी, दक्ष ने मुझे श्राप दिया है, एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरूंगा तो मेरा माथा फट जाएगा। तो भगवान ने महती नामक वीणा प्रदान किया। ये लो वीणा देता हूं। बोले ये क्या है महाराज? बोले रे इसमें से अलार्म निकलेगा, नारायण नारायण नारायण। एक घड़ी होगा तो इसमें से अलार्म निकलना शुरू हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण। तुम इस स्थान को छोड़ देना, दूसरे मोहल्ले में कथा करना। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं। अलार्म घड़ी जैसे उनको महती नामक वीणा प्रदान किया। तो भी नारद के मन में भय लगने लगा, कहीं ये अलार्म सुनाई नहीं दिया तो मेरा तो सिर ही फट जाएगा। शिवलोक चले गए। भाव ही मेट तो कहीं सकहीं त्रिपुरारी, त्रिपुर के नाश करने वाले भूत भावन शंकर महादेव के शरण में गए कैलाश। बोले आओ नारद कैसे आए? उनको भी अपना इतिहास बतलाए, महाराज मुझे श्राप मिला है। एक घड़ी से ज्यादा, एक घड़ी समझ गए हो कितने को होता है? 24 मिनट, 2 घड़ी 48 और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता। पहले ऐसे ही चलता था। एक कहावत है ना, एक घड़ी यादो घड़ी पुनियाधो की याद, तुलसी चरचाराम के कटहि कोटि अपराध। है नहीं? एक घड़ी 24 मिनट आता। तो शंकर जी बताया, मैं कथा मैं कहीं भूल गया महाराज, मेरा माथा फट जाएगा। बोले ऐसा करो, ये पादुका ले। विष्णु ने महती नामक वीणा दिया जो अलार्म बजाएगा, ये तुम पादुका खड़ाऊ ले लो। बोले ये क्या करेगा? बोले जैसे 24 मिनट होगा एक स्थान से उड़ा करके दूसरे जगह में तुम्हें ले जाएगा। तुम भूल भी जाओगे तो भी ये नहीं भूलेगा रे नारद, तुम्हें विमान जैसे उड़ा कर। नारद प्रसन्न हो गए, अब तो मैं घूम घूम करके कथा करूंगा। दक्ष का श्राप मुझे आशीर्वाद के रूप में मिल गया। पहले एक जगह किया करता था, अब घूम घूम करके मैं कथा करूंगा। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए सज्जनों। महाराज आगे चल करके ये दक्ष महाराज के बहुत सारे कन्याएं हुई। ये शकुनी के गर्भ से कितने जानते हो? मोहित राम जी यादव, ये जहां जाते हैं वहां कथा में पहुंचता है। मूछ वाला 32 नंबर वाला, 32 नंबर के मूछ है मोहित भाई, बड़े धार्मिक है। 3:30 बजे से ध्यान करता है वो, ऐसा नहीं वो दिख रहे साधारण है, सही में बता रहे। 3:30 आप पहुंचेंगे, कभी भी स्नान उनका हो जाया रहता है उसका, और बिल्कुल ऐसा ध्यान लग करके 1 घंटा ध्यान करता है वो। शाबर का, शबरी का है ना, उन्हीं का ध्यान करता है मंत्र का। ऐसा सीधा है। हमारा रसोईया भी है, वो हमेशा हमारी कथा में जाता है, 1 नंबर का भोजन बनाता है, धार्मिक बेचारा है। तो 60 कन्या उत्पन्न की दक्ष प्रजापति, किससे? अशक्नी नामक पत्नी से। प्रसूति भी नहीं की पत्नी है, क्योंकि मनु महाराज की 3 बिटिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। कल कथा सुने थे, देवहूति करदम भगवान को, आकुति रुचि प्रजापति को, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। और पार्जन्य की बिटिया है ये अशक्नी, दक्ष की पत्नी। उनसे 60 कन्या उत्पन्न हुआ। उनमें से 10 धर्माय कायो विचन तृणव दत्तवान, भूतांगिरः कृशासेभ्यो द्वे द्वे तार्छाय चापराः। सुखदेव कहते हैं, हे उत्तरानंदन, उसमें दक्ष प्रजा ने 10 कन्याएं धर्म को, धर्म जी को 13 कन्याएं कश्यप जी को, 27 कन्याएं चंद्रमा को। जो 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी कृतिका से लेकर के रेवती पर्यंत, ये उनकी भार्याएं हैं, पत्नी, धर्म पत्नी।
दो भूत को, दो अंगिरा को, दो कृषाश्वेत चारधारी कश्यप को। अब एक छोटी बिटिया है, उन बिटिया को प्रदान किया भगवान शिव को। शिव के पत्नी के नाम जानते हैं, उन्हें कल कथा सुने थे, भगवती सती, वो दक्ष की बिटिया है। पार्वती जी तो बाद में हुई, सती जब पार्वती हुई हैं। तारकासुर को मारने के लिए इन्होंने विवाह किया था। करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत पसहि कैलासा, तब जन्मे वो शट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। ऐसा सज्जनों, तो ये मंगलमयी कथा है। अब एक कश्यप के जो 13 पत्नी थी, उसी से हम आप सब भी हैं, कीट पतंग घोड़े कुत्ता बिल्ली, पता है? क्योंकि हम लोग मनु के संतान हैं, मानव कहलाते हैं। और उन्हीं से मरीची से कश्यप हुआ था। इनके जो शर्मा नामक जो पत्नी थी कश्यप के, उनसे बाघ इत्यादि हुए। अदिति नामक पत्नी से देवता हुए, दिति नामक पत्नी से असुर हुए, क्रोधवसा नामक पत्नी से सांप बिच्छी हुए, डंक वाले विष त्यागते हैं। इला नाम के पत्नी से लता वृक्ष पौधा उत्पन्न हुए, अरिष्टा से गंधर्व हुए, काष्टा नामक पत्नी से घोड़ा हुए, एक खुर वाले दनु के दनु नामक पत्नी से 61 पुत्र हुए, जो दानव कहलाए है नहीं। सुरभि से गौ माता हुए, भैंस गाय दूसरे खुर वाले, ताम्र से बाज गीध इत्यादि पक्षी हुए। ये सब हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं। एक दिन की बात है, देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बना लिया। देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। परीक्षित चौंक गया और चौंक करके पूछे, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, तो विश्वरूप क्यों बने? तो बताने लगे, एक बार विश्वरूप जी इनके देवगुरु बृहस्पति देवता के यहाँ आए, इंद्र के यहाँ अपने चिलाने घूमने आए। चेला के गुरु के सामने ऊंचा कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, पहली बात। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आचरण करें, उनके वचन का पालन करना चाहिए, है नहीं? अब गुरु जैसा कर रहा है मैं भी करूं, करो। तो एक बार भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी भिक्षा के लिए निकल गए। उनके साथ 1000 महात्मा थे, और जो उनके बाद 4 शंकराचार्य, त्रोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, ये सब थे। 8 साल के थे महाराज, भिक्षा के लिए निकले। जितो एक ईर्ष्यावश भगवान को मछली ऐसा प्रदान कर दी, मछली दे दी खाने के लिए। आदि शंकराचार्य जी जो साक्षात श्री शंकराचार्य नवावतारम वितुतवरेण्यम चैतन्य मुख्यम कलौ युगे धर्म युग प्रवर्तकम, है नहीं? ये शंकरा जी के अवतार थे, क्योंकि व्यास जी इनके शास्त्रार्थ, है नहीं? मानस व दुर्गा कुंड आप लोग बनारस में देखे हैं, जहाँ मानस मंदिर है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरा मानस लिखा है, देखे? लंका मोहल्ला जाओ, लंका मोहल्ला जब जाओगे बनारस में, जहाँ संकट मोचन हनुमान जी है, जहाँ तुलसीदास जी को प्रेत का दर्शन हुआ था, जो बताए थे, जाओ चित्रकूट में राम जी का दर्शन हो, वही लंका मोहल्ला। धर्म संघ है, मानस मंच के आगे जो दुर्गा कुंड है, वहीं वेद व्यास जी के साथ हमारे श्री शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने 16 वर्ष की आयु प्रदान किया था वेद व्यास, क्योंकि 16 साल के आए थे, तो 16 साल और तो 32 वर्ष जिए थे। 8 साल में पूरे भारत को दिग्विजय कर दिया। उस समय धर्म कर्म म्लेच्छों ने, जो आज हमारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे धार्मिक लोग, आतताई लोग, दुष्ट दुराचारी लोग पाखंड फैला दिए थे। उन पाखंड को दूर कर करके ये लुप्त हो गया था रामायण गीता इत्यादि सब सज्जनों, उनको व्यवस्थित किए थे। हम उनके ऋणी हैं, अगर वो नहीं थे तो हम सत्कर्म कैसे करते? तो सज्जनों, उनको मछली दे दिया गया दादा। अब उनके शिष्य लोग कहे, महाराज फेंक दो मछली मछली, तो महाराज ने निगल गया वैसे, मुझे लोग प्रसाद में दिए हैं तो इसको फेंकूंगा नहीं, मछली को निगल गया।
उनके शिष्यों ने कहा महाराज आज मछली खा गए, देखो मांस खा गए, मांस खा गए, मांस खा गए। सब लोग उनकी निंदा करने लगे। तो कुछ शिष्य थे जो गुरु के वचनों को मानने वाले थे, और कुछ जो शिष्य थे जो गुरु जी के जो चलते थे वैसे ही हम भी चले। कुछ लोग वो भी मछली खाने लगे, हमारे गुरु जी खाए हैं, और कुछ लोग नहीं, बोले हम गुरु जी के वचनों को मानेंगे। एक दिन भगवान समुद्र के पास गए शंकराचार्य, भाई कौन कौन मछली खाते हो रे? अपने शिष्य से कहा, बोले गुरुदेव मैं खाता हूँ, आपने खाया तो मैं भी खाया। और कौन कौन नहीं खाते? बोले हम लोग नहीं खाते भगवान। तो जो खाते हो इधर आओ, बोले शंकराचार्य। और जो मछली दिया गया था हाथ को ऊपर किया और वैसा ध्यान किया, जितना मछली पीस उनको दिया गया था फस को उगल दिए, निकल गए। ओ मछली जिंदा निकले और पेट से, बताओ। बोले चलो तुम भी मेरे नकल किए हो, मैं खाया हूं, चलो तुम भी ऐसे ही करो, मछली को निकालो और जिंदा करो। तो चाप चाप के खाए थे सब, है मछली निकलेगा क्या? तो जो गुरुजी करते हैं उसमें मत जाओ, गुरुजी के कहने में जाओ। न जाने क्यों अब एक गुरुदेव अपने शिष्य को, उसका शिष्य ऐसा वाला पीता था, इतना बड़ा बड़ा था, बीड़ी कई लोग छिप करके जाते हैं पीते से, और उनको पता नहीं है कि महाराज हार्ट सीट में बैठे, सब दिखाई देता। वो ऑनलाइन चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, प्रसारण हो रहा है, इसमें सब दिखाई देता है। इसलिए बीड़ी उड़ी पीने मत जाना। आप घर घर देखे जा रहे हो, ये सब लगा है इसमें, ये प्रसारण हो रहा है, लाइव प्रसारण है ना। हाँ, इतना बड़ा बीड़ी बताया ना कर, 80 किलो के आदमी को उठा करके ले जाता है। 10 ग्राम का बीड़ी 80 किलो के वजन के आदमी को उठा कर ले जा, चल फूक मार करके आना कर। तो चेला बीड़ी पिए दादा, चेला बीड़ी पिए। गुरु कहे बेटा बीड़ी मत पियो रे, शरीर के लिए नुकसान पद होता है, घी रबड़ी सोटो ना जी, जो तुम्हारी आयु में प्रवर्धन होगा। तो आदत पड़ गया है गुरुदेव, क्या करूं, छूटता नहीं। तो ऐसा करो तुम रविवार के एक दिन खूब पी लिया कर। क्यों बोले गुरुदेव? क्योंकि सप्ताह में एक दिन पिएगा तो इसका बीड़ी पीने का आदत छूट जाएगा, एक दिन पी लिया करना। बोले ठीक गुरुदेव। अब रविवार का इंतजार करता जब संडे आए, और जब संडे आ जाए तो मोहल्ला के लोगों को बुला कर कहता आओ सब लोग बैठ करके बीड़ी पीते हैं, सबको बीड़ी पिलाता था इतना इतना। अब बताओ, गुरुदेव ने क्यों एक दिन कहा था कि एक दिन पिएगा तो बीड़ी छूट जाएगा, लेकिन वो गुरु के वचनों को प्रमाण पत्र बना लिया। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि सप्ताह में एक दिन बीड़ी पीना, उसी प्रमाण पत्र बना लिया और पीता था। गुरु क्यों किस लिए कहा है, इस बात में उसका दिमाग नहीं गया है। नहीं तो भैया इस प्रकार से बृहस्पति जी गए गुरुदेव के अपने चेले के यहाँ, चेला उठ करके सम्मान नहीं किया। हमारे घर में कोई भी आए, सज्जनों छोटा हो बड़ा हो, उठ करके सम्मान करना चाहिए, एक गिलास जल देना चाहिए। अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, ऋषि देवो भव, है नहीं? ये सब ऋषि लोग नहीं होते तो हम लोग जानते कैसे? देखिए सूर्य वंश का गुरु कौन था जानते हैं आप? 3-4 गुरु प्रसिद्ध हैं। सूर्यवंशी के गुरु जानते हो? जानते हैं, लेकिन ऐसा ही करते हैं महाराज, मत पूछ दे के, नहीं जानते। वशिष्ठ जी सूर्यवंश के गुरु है नहीं? देवगुरु बृहस्पति जी, और दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी, यदुवंशियों के गुरु गर्गर जी, ये प्रसिद्ध गुरु। एक बार भगवान वशिष्ठ जब सूर्य वंश के गुरु बने, एक राजा प्रणाम करने आया सूर्यवंश, बोले दीर्घायु भव, आशीर्वाद प्रदान कर दिया।
भाई गुरु है, महाराज है, आशीर्वाद देंगे। सूर्यवंश के राजा को आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव। उसी समय वशिष्ठ के पिता आ गए, ब्रह्मा जी हाथ में तलवार लेकर। कहे बेटा ये तलवार है, मेरा हाथ को काट दे। बोले तेरे हाथ को क्यों काटूं पिताजी? बोले इसी लेखनी से, हाथ से मैंने लिखा है कि कल मरने वाला है राजा, और तुमने आशीर्वाद दिया है दीर्घायु भव, लंबी जे दीर्घायु रहो, आशीर्वाद दिए हो। तो ये तलवार है, मेरा लेखनी, इसे लिखता हूं, मेरा हाथ काट दे। तो वशिष्ठ जी कहा पिताजी मैं कैसे काट सकता हूं, तलवार आपके हाथ में है, आप मेरे जिह्वा को काट दो। यही जिह्वा ने आशीर्वाद प्रदान किया है दीर्घायु को, मेरे जिह्व को काटो। तो शंकर जी, विष्णु जी, अन्यान्य ऋषि प्रकट हो गए। बोले हे ब्रह्मा जी, देखो कई ऐसे स्थान हैं, हम लोग कहते हैं ना ब्रह्मा लिख दिया है भाई तो होकर रहेगा, ऐसा नहीं है। 4-5 वस्तु को ब्रह्मा के लेखनी से अलग हटाया गया है। ये महाभारत में प्रसंग आता है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा लिख दिया है भाई तो होकर रहेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के लिखे हुए से 5 वस्तु कभी नहीं होता, जो बाद में निर्णय किया गया, हटाया गया, संशोधन किया गया। जैसे विधान कभी नहीं बदल सकता, लेकिन संविधान बदल सकता है। संविधान हमारे नेता लोग बैठ करके बनाते रहते हैं संसद में, और इसको कहते हैं संविधान, और विधान ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए विधान में 5 शब्दों को अलग किया गया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया, और संत का आशीर्वाद लगता है, संत का आशीर्वाद लगता है सज्जनों, दीर्घायु रहो कह दिया। तो 5 चीजों को ब्रह्मा के लेखनी से अलग उस समय किया गया। माता पिता, इसलिए मातृ ऋण पितृ ऋण कहते हैं। माता पिता के ऋण से कब हम लोग मुक्त होते हैं जानते हो? जब हम लोगों का विवाह होता है और धर्म के पूर्वक धर्म आचरण करते हुए गर्भाधान संस्कार करते हैं मुहूर्त के अनुसार। किस मुहूर्त में हमें अपने पत्नी के गर्भ में संतान उत्पन्न करना हो, मुहूर्त के अनुसार जब माताएं गर्भ धारण करती हैं और जब वैसे गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है, तब माता पिता ऋण से बच्चा मुक्त होता है, वह गृहस्थ मुक्त होता है। तो मातृ ऋण, गुरु ऋण, आचार्य ऋण, ये सब ऋण क्या है? ये हमारे वशिष्ठ जी की देन है भैया, जो उस समय सब अपने लेखनी से, अपने आशीर्वाद से हटा दिए थे। स्वाध्याय करना, ऋषि ऋण क्या है? ऋषियों द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उनका अनुकरण करना, स्वाध्याय करना। जब आप स्वाध्याय करोगे आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी। ये सब अलग हटाया गया। इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान का अनादर कर दिया, गुरुदेव चुपचाप आ गए, संगीत हो रहा था। अब बाद में इंद्र को पता चला मैंने अपने गुरुदेव भगवान का अपमान किया है। अब ढूंढने के लिए गए, इनके गुरुदेव कौन है? श्री बृहस्पति जी, देव गुरु। नाम याद रखना है बच्ची, इस बार इससे पूछेंगे क्या नाम था कभी, हाँ? भूलना मत, नाम याद रखना। हाँ, सचेत होकर था, बस थोड़ा देर आज और कहेंगे, है नहीं? कल जैसे नहीं बजाएंगे 7, कल बजाएंगे 7:30। अभी तो 5:15 हुआ है, कल 7 बजे तक हुआ था। अब कल जो भगवान का जन्मोत्सव होगा उसमें 7, 7:30 आप लोग जैसे कहोगे, है नहीं? आप बैठे तो हैं गद्दा में, बोलना रहता है, थकावट लगता है, बढ़िया गद्दा है, कूलर चल रहा है, आनंद आ जाता है नहीं? ऐसा तो सज्जनों, और कल आप लोग बढ़िया पीला पीला कपड़ा पहन करके भैया लोग बैठे हैं, माताएं ऐसे पीला साड़ी पहन करके आइए। कल भी आइए, परसों फिर रुक्मणी विवाह होगा, उसमें भी आइए, है ना? अब नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं है, पीला नहीं है तो गुलाबी की पहन लो, लाल, हर्रा, टेहर्रा रंग जो आपके पास है उसी में आओ,
बढ़िया भगवान के आनंद उत्सव मनाएंगे। कल भगवान का, राम जी का, कृष्ण जी का, क्योंकि कल नवम स्कंद में प्रवेश, नवम दशम होगा, तो नवम में 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा, जिसमें आएंगे राम जी, और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा, जिसमें आएंगे श्याम जी। तो राम जी श्याम जी दोनों की कल कथा होगा वामन जी के साथ। अभी बैठिए आधा घंटा और बढ़िया, आधा घंटा। आप लोग कैसे जाने लगे? हाँ चुपचाप बैठिए भाई। आप लोग उठोगे तो पीछे से लोग उठेंगे। एक व्यक्ति बिगाड़ देता है, सब बिगड़ जाते हैं। आप उठेंगे सब उठेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम आप लोग राम बताइए। राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, 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 हरे राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, राधा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की। जय। तो सज्जनों, भगवान गुरुदेव भगवान रुष्ट हो गए है नहीं, और अदृश्य हो गए। इंद्र ब्रह्मा जी के शरण में गए, कहे स्वामी वाचस्पति मुनिवरम शूरासुर नमस्कृतम नोच चालासनानिंद्र पश्यन्नपि सभागतम। कहने लगे कि मेरे गुरुदेव भगवान महाराज रुष्ट हो गए, क्या करूं? बोले बेटा तुम ऐसा करो, अभी विश्व रूप को जाकर के गुरु बना लो, जो त्वष्टा के पुत्र थे। कश्यप महाराज के दिति नामक बिटिया से एक पुत्री भई थी रचना, जिनका विवाह हुआ था त्वष्टा के पुत्र से, जिनका भी आप लोग पूजन किए हो ना, 4-5 दिन पहले स्थापना किए हो, स्थापना किए हो ना। कौन से भगवान के पूजा किए हो? अभी जानते हो, 4-6 दिन पहले घर घर रखाया था गणेश जी के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन किसके रखे हैं? विश्वकर्मा भगवान। बोले विश्वकर्मा भगवान की। वही विश्वकर्मा का नाम त्वष्टा, उन्हीं के साथ दिति कश्यप जी की बिटिया का विवाह हुआ था, जिसका नाम था रचना देवी। तो रचना विश्वरूप विश्वकन्या से, ये त्वष्टा से 2 बेटा हुआ। एक बेटा का नाम विश्वरूप और दूसरा का नाम सन्निवेद था। विश्वरूप का 3 सिर था, 3 सिर था विश्वरूप का। सोमपीठम, सुरापीठम,
ये जो विश्व रूप था, सोमपीठम सुरापीठ मन्नादमिति स्त्रुषम तस्शासन विश्वरूपस्य क्षीरांसि त्रीणि भारत। भारत कहते हैं परीक्षित को, भरतवंशी है। हे भारत, भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे भारत, विश्वरूप के 3 सिर था। एक से सोमपीठम सुरापीठम और वंडादमिति शुश्रूषम। एक सिर से सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरापान करते थे। सुरा अमृत है, ऐसा मदिरा को मत समझ ले। जब वो भी पीते थे हम भी पिए ऐसा। और तीसरा सिर से अन्न खाते थे, चावल दाल सब्जी खाते थे भैया, है। उनको आचार्य बनाने के लिए जब प्रार्थना करने के लिए गए तो कहा भैया सुनो, मैं देवताओं का आचार्य नहीं बनूंगा, मैं देवताओं का हार ये नहीं बनूंगा। उसी समय वृत्तासुर नामक असुर हुआ जो आक्रमण कर दिया गुरुदेव बृहस्पति के लुप्त होने से। इंद्र आदि देवताओं ने पुनः भगवान नारायण का ध्यान किया। स्वामी वृत्तासुर से रक्षा करिए, बड़े बलवान। तो बोले भैया ये दधीची नामक महात्मा के अस्थि से ही मरेगा, अस्थि से मरेगा। ये वृत्तासुर कैसे हुआ? बोले जब विश्वरूप इनके गुरु बने, विश्वरूप के गुरु बने। तो जब गुरु बने तो पहले कहे सुनो भैया मैं उपरोहिती काम नहीं करूंगा, उपरोहित करने से नरक की यातना भोगना पड़ता है। उपरोहित कर्म अति मंदा, तुलसीदास जी लिखे उपरोहिती करने से नरक की यातना भोगना पड़ता है। तो कैसे नरक की यातना भोग जाओगे? अब कहोगे महाराज आप उपरोहिती करते हो नरक जाओगे और हमको शिक्षा दे रहे हो, कह सकते हो, पूछ सकते हो भाई, ऐसा नहीं। तो वेद भगवान कहते हैं नरकाय दृक्षन्ति प्रवहित कर्म समाचरे। आप कहीं असत्य कथा करोगे, झूठे कथा करोगे, किसी को ग्रहों के चक्कर में फंसा करके उनसे पैसे लोगे, तुम्हारा ग्रह खराब है इतना पैसा 1000 दो जब करवा लो, झूठ मूठ करके डरा करके तुम कहीं पुरोहिती कर्म करते हो तो नरक जाओगे। पुरोहित कर्म समाचरे। अच्छा पुरोहित क्या है? पुरोहित में 4 शब्द है, प र ह और त। पुरीशस्य च रोषस्य ही से हिंसाया तस्करस्य च आद्याक्षराणि संग्रह वेदा चक्रे पुरोहितः। जो वेद से हट करके मनमानी जो अपना काम करता है जीवन में, वही ब्राह्मण, वही पुरोहित नरक हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रीय मत के अनुसार काम करो तो आपका भी भला, आपके यजमान का भी भला होगा, है नहीं? तो पहले तो विश्वरूप ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। जब बार बार बोले तो विश्वरूप ने कहा अकिंचनानां हि धनं शिलोंछनम तेने निवर्ति ततसाधु सत्क्रियः। अकिंचनानां हि धनं शिलोंछनम। शिलोंछ वृत्ति जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? अकिंचनानां हि शिलोंछनम धन। जैसे अभी धान लगा है, जब धान पक जाएगा, फसल आ जाएगा भैया लाने के लिए काट करके, तो किसान लोग जाते हैं हाथ में रस्सी लेकर के और धान की उन बालियों को इकट्ठा करके ऐसे एक बोझा बना देते हैं, बांधते हैं, उठा करके लाते हैं। कोई ट्रैक्टर से लाए, कोई कंधा में लाए, कोई सिर में लाए, लाते हैं ना, कोई गाड़ी में, बैलगाड़ी। तो उन गट्ठों को उठाते समय 2-4 बाल टूट करके बिखर जाता है, गिर जाता है। उन गिरे हुए बालों को क्या कहते हो? शिला। अकिंचनानां हि धनं शिलोंछनम। विश्वरूप जी कह रहे हैं हम लोग अकिंचन हैं, शिलोंछ वृत्ति से जीवन यापन करते हैं। तो गिरे हुए उन बालों के गुच्छों से जो बाल गिरता है उसको क्या बोलते हो?
शिला। और जब व्यापारी बंधु लोग गल्ला के जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो जब अपने दुकान को बढ़ाते हैं रात में समय, तो कुछ अनाज की दाना बाहर में गिरा रहता है। उन दानों को इकट्ठा कर लेना और खेत से बिन करके लाए हुए शिला को इकट्ठा करके उनके द्वारा अपने जीवन को चलाना, जैसे अखंडानंद सरस्वती के माता पिता करते थे। अखंडानंद सरस्वती जो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी को भागवत सुनाते थे, कृपात्री जी उनसे भागवत सुनते थे, अखंडानंद सरस्वती से मंच में बनाते थे और उनसे कथा करते थे, सुनते थे। अब अखंडानंद जी कथा करके जब उतरते थे, दंडवत धर्म सम्राट को प्रणाम करते थे। जो सुनते थे उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि वो महान ऋषि थे। धर्म सम्राट कृपात्री जी 20 साल तक कर को पात्र बना करके भोजन किया जिन्होंने। ये हाथ को कर कहते हैं, इसी में एक बार जो डाल देते थे उसी को पा जाते थे जी। अब बताओ, है नहीं? ऐसे ऐसे महात्मा हुए। इन दोनों से जो अपना जीवन यापन करता है शिला के द्वारा, और ये अनाज जो बाहर में गिरा बिखरा रहता है हमारी बंधुओं के यहाँ, तभी स्वरूप ने कहा अकंचना नाम ही धनम शिलोचनम। हम लोग अकिंचन है भैया, मत बना। जे ज्यादा जिद किए तो बना लिए। और जब उपरोहित बना तो सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। हम हर भागवत में नारायण कवच का एक पुस्तक बंटवाते हैं। कल आप लोग मंगा लेना, यहाँ मिले तो हम लोग भूल गए लाने के। 25-50 मंगवा लेना। नारायण कवच का जो पढ़ता है 2 मिनट लगता है पढ़ने में। संसार का ऐसा कोई भी संकट कहीं आया है मुकाबला करने के लिए, वो संकट अपने आप दूर हो जाता है। एक ऋषि नारायण कवच का पाठ करता था और गिर करके मर गए। वहां से गंधर्वराज चित्ररथ अपने स्त्रियों को घुमाने के लिए विमान से जा रहा था, उनका विमान टपक गया। इंजीनियर आए, देखे महाराज बाप के विमान में कोई खराबी नहीं, तो गिरा कैसे? तो जो 60,000 वाल्खिल नामक ऋषि रहते हैं, जो भगवान सूर्य उदय होते हैं तो उनके सामने सामने प्रार्थना करते हुए जो जाते हैं वाल्खिल ऋषि, उन्होंने बताया हे चित्ररथ, जहां तुम्हारा विमान गिरा है यहाँ हड्डी है, देखो ये ऋषि का हड्डी है। ये नारायण कवच का पाठ करता था। ये जब तक इसको ठंडा नहीं करोगे तुम्हारा विमान उड़ रहे हैं। इसमें हड्डी में इतना ताकत आ गया जी। नारायण कवच कितना, बड़े बड़े तांत्रिक फेल हो जाते हैं, वहां नारायण कवच पाठ काम करता है। वहां भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी ये निवास नहीं करता, जहां नारायण कवच का मात्र पोथी रखा जाता है। और कीमत कितना है जानते हो? नारायण कवच पुस्तक 3 रुपए मिलता है और 3 करोड़ से ज्यादा का काम करता है। तो कल भैया भूषण भैया मंगा लेना, 10-20 ठी मिल जाए तो। चाहो तो आप लोग भी ला सकते हो जो सुन रहे हो, और एक ठो बंटवा देना। 10-10 ठो लाओगे तो 30 रुपए में 10 ठो आ जाएगा, 300 में 100 आ जाएगा। कोई भी मंगा सकते हो आप। जो व्यक्ति आप लाओगे, जो कहीं एक पढ़ेंगे तो उसका दशांश फल जब तक वो पढ़ेगा रोज आपको दशांश फल देने वालों को मिलता है। तो नारायण कवच जरूर बंटवा देना कल। हम कल याद नहीं आया, नहीं तो हर कथा में मंगवा के रखते हैं और बांट देते हैं कल, जो पढ़ सके। संस्कृत तो नहीं पढ़ सकते आप, तो उसके अर्थ को पढ़िए। भाव भी कई है। रोटी है, रोटी को जिधर बना लो माता जी, उसका मुख तो होता नहीं। इधर से खाओ उधर से खाओ, असर करेगा, पेट में जाएगा। चाहे संस्कृत के पढ़ो चाहे हिंदी के पढ़ो। तो कल बढ़िया आप लोग नारायण कवच लेके जाना। तो सज्जनों, जब नारायण कवच को उपदेश दिया, यज्ञ में आहुति दे दिलवाने लगा, आचार्य बन गया, स्वाहा स्वाहा करने लगा, तो धीरे से विश्वरूप क्या करता था? जोर से स्वाहा देवताओं को देता था, और मन से अपने मामा लोगों, क्योंकि मामा से सब लोग प्यार करते हैं ज्यादा। और मामा कौन है इनके? असुर हैं, असुर है नहीं, असुर हैं। हाँ, तो
इंद्र जान गया ये तो असुरों को भी बलशाली बना रहा है, मानसिक हवन करके निकाला, वज्र सिर को काट दिया, ब्रह्म हत्या लग गया। एक सिर से विश्वरों का सोमरस पीने वाले सिर से पपीहा नामक पक्षी निकला। पपीहा जानते हो? कोई पपीहा किसे कहते हैं? जानते हो दादा? काला काला नहीं जानो दादा? जानते हो तुम लोग पपीहा काला किस? हमारे दादा छोटे भाई तबला वादक भैया बताएंगे। तबला वादक भी जोरदार तबला बजाते हैं, लेकिन जानते हो तबला भैया? तबला वाले भैया? अरे नहीं जानते? हाँ, बावन चिड़ैया है ना, वही पपीहा के दूसरे को गौरैया को कहते हैं। और एक सिर से सुरापान करने वाले से गौरैया, सोमरस करने वाले से पपीहा, और अन्न खाने वाले से तीतर नामक पक्षी निकले। इनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। पाप जो है बटाने से फैल जाता है। ध्यान सुनना, हमसे कभी भी जाने अनजाने में कभी पाप हो जाए तो 4 लोगों को बता दो, वितरित हो जाता है। जैसे आप लोगों से कोई पाप हो जाए ना तो 2-4-10 लोगों को बता दो, तो पाप सुनने वालों में बट जाता है। और पुण्य को छुपा करके रखो। और कहीं आप एक बार प्रयागराज चले गए, जगह जगह, अरे मैं तो त्रिवेणी संगम करके आया हूं जी, वहां ब्राह्मणों को भोजन कराया हूं जी, वहां तो संकट मोचन हनुमान का दर्शन किया हूं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गया हूं, राधा माधव के मंदिर के दर्शन खूब चकाचक वहां दान किया हूं, गए आप सब पुण्य खाली हो गया। मैं तो एकादशी रहता हूं नित्य जी, फलहार करता हूं। आप पुण्य को बताओगे कि सुनने वालों के पास आपका पुण्य चला जाता है। इसलिए पाप को बताओ और पुण्य को छुपा करके रखो। ब्रह्म हत्या लग गया। अब ब्रह्म हत्या का क्या किया जाए? बोले 4 लोगों में विभक्त किया, माताओं को, वृक्षों को, माताओं को, वृक्षों को, इस और जल को, पृथ्वी को, थोड़ा 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 अपना पाप इनको बताया, क्योंकि बताया कि इनमें चला गया, और चला गया तो आशीर्वाद भी दिया। वृक्ष में जो गोंद होता है ना, गोंद लासा लासा, वो ब्रह्म हत्या है। अब आजकल को भगवान को हम कहीं जाते हैं, इसे भागवत में दादा उसी के लड्डू बना करके लाते हैं कई लोग, गोंद के लड्डू, और गोंद ब्रह्म हत्या है। तो उपास हाथ में गोंद का लड्डू नहीं खाना चाहिए, खाओगे तो ब्रह्म हत्या को खाओगे। तो वृक्षों को गोंद ब्रह्म हत्या है, और कहा जहां भी काटे जाओगे जाओ, फिर आगे बढ़ जाओगे, ये आशीर्वाद दिया। जल में जो फेन है, जो गाजा होता है, वो ब्रह्म हत्या है, और आशीर्वाद दिया जब तक बहोगे निर्मल रहोगे। इसलिए पहले के सियान लोग जब नदी तालाब में जाएं तो पानी को देखो ऐसा ऐसा करते थे कि ब्रह्म हत्या हमारे सिर में ना लगे, पहले ऐसा ऐसा करके नहाते थे। क्या ज्ञानवान थे पहले के लोग, ये सियान जितने बैठे ऐसा करते थे, फिर डुबकी लगाते। ब्रह्म हत्या को सिर में कोई धार नहीं। महाराज पृथ्वी में जो पृथ्वी ऊसर भूमि है वो ब्रह्म हत्या है। अब कहीं जाओ जहां गड्ढा खोदा जाएगा जल भर जाएगा, ये आशीर्वाद दिया। 3 बचे माताएं जी। माताओं का जो ऋतुमती माताएं हैं वो ऋतु ही क्या है? बोले ब्रह्म हत्या है। आशीर्वाद दिया कि हे माताओं, जब तक तुम ऋतुमती होती रहोगी तब तक संतान उत्पन्न कर सकोगे, आशीर्वाद दिया। अब इनके जो पिता थे त्वष्टा महाराज, हतपुस्तस्त्वष्टा जुहावेन्द्र शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व माजीरम जहि विद्विषम। त्वष्टा ने देखा मेरे विश्वरूप को तो इंद्र ने मार दिया, इंद्र को मारने वाला मैं पुत्र उत्पन्न करूं, तो वृत्तासुर को उत्पन्न किया। मंत्र गलत पढ़ दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, मंत्र को गलत पढ़ने से वैसे ही फल देता है, इसलिए मंत्र को सही पढ़ना चाहिए, मंत्र में त्रुटि नहीं होना चाहिए।
इसलिए मंत्र को गुरुमुख करके पढ़ना चाहिए। गुरुमुख, गुरु एक बार पढ़े, आप सेकंड बार पढ़ो गुरुमुख। चाहे गीता हो, रामायण हो, पोथी एक बार गुरुमुख कर लो। गुरुमुख की बात पढ़ने से शुद्धता आती है, क्योंकि सभी लोग व्याकरण तो किए नहीं रहते, है नहीं। कहाँ पर धातु, कहाँ प्रत्यय है, कहाँ पर द्वितीय, कहाँ पर तृतीय भाव लगता है, कहाँ संधि करना है, सब लोग जानते हैं। नहीं तो गुरुमुख होना चाहिए, उससे आप में शुद्धता होगी। आप जो पढ़ोगे वो शुद्ध रहेगा भैया, ऐसा। तो सज्जनों, इस प्रकार से वृत्तासुर से त्वष्टा ने कहा, बेटा इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र ने तेरा भाई को मारा है रे, जा इंद्र को मार दे। जब इंद्र को मारने के लिए गया सज्जनों, इतना विशाल इनका शरीर था, इतना विशाल शरीर के इंद्र को निगल गया, ये चना की भांति खा गया। इंद्र को परास्त कर दिया, निगल गया। साल भर तक इंद्र उनके पेट में था, नहीं मरा। क्यों? क्योंकि जब इसके बड़े भाई विश्वरूप थे, नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को पढ़ करके साल भर रह गया है। छोटे छोटे बच्चों को इधर भेजो, लड्डू खाएंगे। इधर रे आओ भैया, रे लड्डू खाना रे। वो बच्चा तो है जाने के लिए जिद कर रहा है। इधर इधर देखो लड्डू, ए भैया रे, ए छोटे दादा, ये लो इधर आओ, लड्डू प्रसाद लो, चलो जल्दी आओ इधर, भेजो उन दोनों को, ये लड्डू लो, आओ इसको बांटना है, लड्डू है, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा। अब फेंकने के नहीं है रे, फूट जाएगा रे, तेरे पापा के सिर में गिरेगा रे, जल्दी आओ, ये लो ये लड्डू को ले दो। हाँ तुम बड़े भैया इधर आओ रे, छोटे के दे दें, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आ बेटा रे, इधर आ। तो सज्जनों, चॉकलेट लाना कल भाई कार्तिक का, एक आध को कल बांटेंगे, आप लोग भी ला सकते हो। और कई कई जगह तो लड्डू लाते हैं, छेवारी के लड्डू, जानते हो छेवारी होते तो आप लोग खाते हो ना, वही लड्डू। तो दो चार आप भी अपने घर से बनाकर चाहो तो ला सकते हो। यहाँ तो भैया लोग, भूषण भाई लोग सब व्यवस्था करेंगे। ये हिम्मत वाली, ये लड्डू दो तीन लड्डू उठाओ बेटा, एक अपने लिए और दो छोटे छोटे भाइयों को दे देना। तेरे हाथ में 3 ठे आया कि नहीं? हाँ, एक खाना और 2 भाई लोगों को देना, तीनों को मन गपड़ जाना। तो सज्जनों आइए, अपने लिए और 3-4 ठो ले जाना, देखक ठो भाइयों को दे दो। तो सज्जनों ध्यान सुनना, इंद्र को निगल गया, देवता ने जमवाही प्रकट किया। जमवाही जानता, ऐसा करते हैं ना, सुस्ती आता है जब कमजोरी, जमवाही आती, इंद्र पेट से बाहर आ गया। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? बोले दधीची के पास जाओ। शिव दधीची हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कठिन कलेसा। शिव दधीची हरिसा, सहे धर्म हित कठिन कलेसा। बड़े बड़े ऐसे संत महापुरुष हुए जो धर्म के लिए सहे धर्म हित कठिन कलेसा। शिव दधीचि हरिचंदन रेसा। दधीचि के पास जाओ, उसके हड्डी को मांग कर लाओ, हड्डी से वज्र बनाओ। अब हम लोग किसी से कहेंगे भैया तुम्हारा थोड़ा हड्डी निकाल कर दे दो, कुछ औजार बनाना है, तो देंगे हम? है? अरे नहीं देने वाले, इतने जितना यहाँ बैठे हैं, आप हम ही से मांगो तो हम काहे देंगे भैया, है नहीं? लेकिन बार दधीचि महाराज, उनसे मांगा गया प्रार्थना, महाराज थोड़ा हड्डी दे दीजिए ना, उससे हथियार बनाएंगे, असुरों का नाश करेंगे। तो धर्म के लिए अपना देह योगाग्नि के द्वारा शांत कर दिए। गौ माता को बुलाया गया, उनके देह में नमक लगाया गया, अपने
अपने कोमल कोमल जिह्वा से नमक के को चाटते चाटते उनके मांस को चाट गई गौ माता। आकर के विश्वकर्मा ने उनसे क्या बनाया? बोले वज्र बनाया, पिनाक धनुष बनाया, सुदर्शन चक्र बनाया, ये सार नामक धनुष बनाया, ये सब बनाया। सुदर्शन चक्र तो भगवान सूर्य के किरणों से बना है, 10 किरणों के छिल छिल करके बनाया गया। इतना तेज था भगवान मार्तंड में। तो सज्जनों, अच्छा दधीची के हड्डी में ऐसा क्या विशेषता था? कोई वो महात्मा दे सकते थे? उन्हीं के हड्डी में ऐसा क्या था? शिव भी दे सकते थे, हरिश्चंद्र दे सकते और अन्य राजा थे। जब देवासुर संग्राम हुआ तो दधीची महाराज देवताओं के पक्ष में जाकर के लड़े थे। युद्ध हुआ था, असुरों को परास्त किया गया। देवता लोग अपने हथियार को दधीची महात्मा के आश्रम में छोड़कर चले गए, क्योंकि श्रापित आश्रम था। कोई असुर इनके आश्रम में घुसेगा तो मरेगा ही। एक दिन इनकी पत्नी सुवर्चा, दधीची की पत्नी का नाम था सुवर्चा, पुत्र का नाम था पिपलाद, पिपलाद की पत्नी का नाम था पद्मा देवी। ध्यान सुन। तो सुवर्चा ने कहा, स्वामी ये हथियार देखो, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो सभी हथियार को उठा करके धो करके पी गए। दधीची पी गए तो सारा हथियार का ताकत कहाँ गया? रस हड्डी में चला गया, इसलिए हड्डी को मंगे थे। युद्ध के मैदान में आकर के वृत्तासुर को ललकारने लगा। लड़ते 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 महाराज इंद्र पुनः परास्त होने लगा। और जबकि वज्र रखा, इंद्र गिर गया तो वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र पहले उठो फिर लड़ाई करो। लड़ा तो उस वज्र में नारायण का दर्शन होने लगा। वृत्तासुर को नारायण का दर्शन होने लगा। बंधु माताओं ध्यान सुनना है। हाथ जोड़ लिया वृत्तासुर। अंगम हरे तव पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते वृणीत वाक कर्म करो दुकाया। हे महाराज, भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगा। वृत्तासुर कहा, प्रभु आप कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रय बन करके सेवकों की भांति में आपकी चरणार बिंद का सेवा करता रहूं। हे प्रभु, मेरा मन आपके मंगलमय गुणगानों में लगा रहे। मेरे जो कर्ण कान हैं, आपके सुंदर सुंदर जो भजन है, आपकी कथा है, उसको सुनता रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न चरपन न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कितना सुंदर असुर है भगवान का किंदर, कितना सुंदर। हे सर्व सौभाग्य निधे, देखो कितना सुंदर नाम ले रहा है। हे स्वामी कारण करुणा वरणालय, हे अच्युत न नाक प्रश्नम सर्वभौमं, न आपको छोड़कर स्वर्ग चाहिए, न शीत दीप सुंदरा का एक छत्र राजा बनना चाहता हूँ। यहाँ तक की सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो वज्र से नारायण ने चाहता, क्या चाहिए? वृत्तासुर से कहा, क्या चाहिए? युद्ध के मैदान में है, शत्रु आमने सामने। तो 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तम्यम यथावसरता सुवार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विशुन्ना मनोरविंदाक्ष दित्रक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, कितना सुंदर नाम दिया। हे अरविंदाक्ष, आप पूछ रहे हैं मुझे क्या चाहिए, मैं बता रहा हूं। अजात पक्षा इव मातरा खगा। अजात पक्षा कहते हैं जैसे जब चिड़िया छोटा सा अपने घोंसला में अंडा देती है, अब अंडा से जब कलरव करते उनके बच्चे निकलते हैं,
जब बच्चा छोटा रहता, जब पंख रहित होता है, पंख विहीन होता है, जब उसका पंख छोटा छोटा रहता है, जब उड़ उड़ नहीं सकता, बिल्कुल छोटा, तो चिड़िया क्या करती है? अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खाद्य सामग्री लाती है, अपने चोंच में दबा करके खाने की वस्तु, और अपने बच्चे के चोंच में डाल देती है ना? तो बच्चा छटपटाता है, कितना जल्दी मेरा माँ आए और मुझे अपने चोंचों में भर भर करके मुझे खाना खिलाए। तो वृत्तासुर ने कहा, हे नारायण, जैसे उस नवजात शावक पक्षी के, चिड़िया के छोटे बच्चे अपने माँ के कलरव को तरसते हैं खाने के लिए, वैसे बिना आपके देखे मैं ललायित रहूं, तड़पता रहूं। तो भगवान ने कहा, वो भूख के कारण अपने माँ का प्रतीक्षा करता है रे वृत्तासुर। तो दूसरा दृष्टांत दिए, स्तन्यम यथा वत्सरता क्षुधार्था, स्तन्यम यथा सवत्सराः। वत्स कहते हैं बछड़े, जैसे गौ माता बच्चे को जन्म देती है नहीं, और चकाचक दूध पिला करके बच्चे को घर में छोड़ करके अपने पेट भरने के लिए चारा चरने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ अपनी माँ के दूध पी करके रहता है, खाना नहीं जानता। कुछ छोटा बच्चा 8-2 दिन तो 4-8 दिन का, और जैसे जैसे शाम होता है वो अपने माँ को, कितना जल्दी अपने माँ के पास जाऊं, कितना जल्दी माँ के दूध को पी लूं, थन में लग करके ललायित रहता है, और माँ को देखता है तो रस्सी को तोड़ने की चेष्टा करता है, कितना जल्दी माँ के स्तनपान कर मैं दूध पी लूं। तो हे गोविंद, जैसे एक गाय का बछड़ा अपने माँ के लिए दूध पीने के लिए ललायित रहता है, छटपटाता है माँ को देख करके, वैसे मैं आपके बिना छटपटाता रहूं। तो भगवान ने कहा, रे वृत्तासुर, वो प्यासा रहता है इसलिए अपने माँ का प्रतीक्षा करता है। तो तीसरा उदाहरण दिए, प्रियम प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षते त्वाम्। जैसे स्त्री अपने पति से स्वाभाविक प्रेम करती है, कोई दिखावा नहीं। प्रियम प्रियेव, प्रिय कहते हैं पत्नी को, प्रियई कहते हैं पति। एक स्त्री का विवाह हुआ, एक कन्या का विवाह हुआ, और कन्या हो विवाह होकर के स्त्री बनकर के चली गई कहाँ? अपने ससुराल। ससुराल गई वो, विवाह होकर के रति से प्रेम हो गया, पति से प्रेम हो गया, विवाह होकर के गया है, नया घर गया है, माता पिता छोड़ करके पति से प्रेम हो गया। अब उसके पति विवाह होकर के गई है, तो उसके पति दूसरा दिन कहा, देवी मैं धन कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, 8 दिन में आऊंगा, 1 सप्ताह में। तो उसके पत्नी रोने लगी कि आज कल मेरा विवाह हुआ है, मेरे पति मुझे छोड़ करके कैसे जा रहे हैं। तो स्वामी कब आओगे? स्त्री ने पूछा, स्वामी कब आओगे? बोले 1 सप्ताह में आ जाऊंगा देवी। अब उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण अंचल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। 1 सप्ताह क्या है भूल गई। क्यों? प्रेम के कारण भूल गई सप्ताह क्या होता है। पढ़ी लिखी नहीं थी। तब उसका स्वामी क्या किया जानते हो? एक चाक उठाया, पेंसिल उठाया, और दीवार में ऐसे 8 डंडा 8 लाइन खींच दिया। चाक उठा के उसके पति ने कहा कि प्रेम के कारण मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, तो 7 नहीं जानती, तो एक चाक से ऐसा 7 डंडा खींच दिया। बोले स्वामी ये क्या है? बोले हे प्रिय, कल तुम सवेरा जब सोकर उठोगी ना, मैं नहीं रहूंगा, एक जो डंडा है उसको मिटा देना, लाइन को। दूसरा दिन दूसरा लाइन मिटाना, तीसरा दिन तीसरा लाइन मिटाना, एक लाइन को। जिस दिन आखिरी डंडा मिटेगा लाइन, उसी दिन मैं आ जाऊंगा। उसी को 7 दिन कहते हैं, क्योंकि पढ़े नहीं सप्ताह, क्योंकि प्रेम में भूल गए। स्वाभाविक प्रेम होता है स्त्री पुरुष, स्वाभाविक। अब सो करके उठे उसकी पत्नी, सुबह हुए दौड़ करके जाए और फट से एक लाइन मिटा देती थी गीला कपड़ा से, और कहती थी इतना डंडा और मिटेगा तब मेरे पति आएंगे। दूसरा दिन दूसरा डंडा मिटा दिए। प्रेम बढ़ने लगा पति को प्राप्त करने के लिए, छटपटाने लगी कितना जल्दी मेरे पति आए।
जब एक डंडा बचा तो रात में सो नहीं पाई क्योंकि एक डंडा मिटते ही मेरे पति आएंगे। सुबह हुई दौड़ करके गई, उस लाइन को मिटा दी और जब गाड़ी का आवाज आने लगा तो दौड़ करके बाहर जा करके देखने लगी कहीं मेरे पतिदेव तो नहीं आ गए। तो हे नारायण, जैसे एक स्त्री अपने पति से स्वाभाविक प्रेम करती है वैसे मैं आपसे स्वाभाविक प्रेम करूं। भगवान नारायण ने वृत्तासुर से कहा एव मस्तु, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं है। प्रेम में छल छिद्र नहीं होता, प्रेम में प्रदर्शन प्रेम का नहीं किया जाता। मीरा जी कितना प्रेम करती थी भगवान से, कृष्ण जानते हो। मीरा जी बहुत प्रेम करती थी भगवान से, खूब प्रेम करती थी। और जब भगवान जाते थे तो मूर्छा होकर के गिर जाती थी मीरा जी। जाने लगे माता, प्रसाद ले लीजिए, इनको प्रसाद दीजिए भाई। जब भगवान जाते थे मूर्छा होकर गिर जाती थी। तो मीरा देखे, द्वारिकाधीश के मंदिर आप लोग गए हो, लिखा है मीरा के शब्द। मीरा ने क्या लिखा? जो मैं ऐसा जानती, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। मीरा कहती थी कि कहीं प्रेम में इतना तड़प है, प्रेम में इतना कष्ट है भगवान से, अगर मैं हे मुरली वाले पहले जानती आप किसे प्रेम करने में इतना कष्ट है तो ढिंढोरा पिटवाती और कहती भैया गोविंद से, राम से, कृष्ण से कोई प्रेम मत करो, क्योंकि आते हैं तो अच्छा लगता है और जब यह जाते हैं तो बड़ा दुख लगता है। नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। मैं नगर नगर ग्राम ग्राम में बाजा बजवाती, कहती भैया भगवान से कोई प्रेम मत करो, क्योंकि प्रेम अटूट है नहीं। प्रेम का जो बंधन है भगवान से अटूट बंधन है। और जब अटूट प्रेम हो जाता है तो भगवान नाचने लगते हैं दादाजी भक्तों के सामने। रमण रेती गए हो आप लोग वृंदावन? रमण रेती कोई गए हैं आप लोग वृंदावन? देखो हाँ ठाकुर साहब गए हमारे, तो रमण रेती में देखो भक्त लोग कैसे उस रेती को अंग में लगाते हैं। भगवान वहां खिले थे जी, है? साल में एक बार तीर्थ जरूर जाना चाहिए, साल 2 साल विथ फैमिली जाना चाहिए। विथ फैमिली समझ, पति पत्नी के विवाह में वचन लेते हो दादा। विवाह का याद है दादा? 7 वचन है अभी तक याद? वाह दादा तो अच्छे हैं भैया, तो आपका मिजाज तो अच्छा लग रहा है दादा। मिजाज दादा का बढ़िया है। 70 साल में नहीं भूले हैं अपने विवाह, 80 साल हो। 7 वचन में एक वचन है, स्त्री कहती है ना, हे पतिदेव आप तीर्थ करो जाओगे, धाम करोगे, कुआं बावली खलवागे, कुछ खरीदोगे तो मुझसे पूछ करके काम करना, तब तो वहां मांग में आकर के बैठूंगी। अभी अभी जिनका विवाह हुआ होगा उनको याद होगा, आप लोगों को नया नया हुआ है, इधर इधर याद है 7 वचन आप लोग सुने होंगे। तो उसका पालन करना चाहिए, दंपति के साथ जाना चाहिए, पति पत्नी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मित्रवत व्यवहार होता है पति पत्नी में, है नहीं? पारदर्शिता होता है। और सबसे अच्छा मित्र होते हैं पत्नी पति, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी। तो जाना चाहिए साल 2 साल में तीर्थ। अच्छा तीर्थ किसे कहते हैं जानते हो? जैसे तीर्थ गए हैं महाराज, तीर्थ धाम करके आ गए हैं, 4 धाम बोलते हो। अच्छा धाम क्या है, तीर्थ क्या है, ये जानते हो? जहां भगवान मूर्ति रूप में साकार दर्शन देते हैं, मूर्ति रूप में विराजित रहते हैं। जैसे जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ये सब क्या है? बोले धाम है।
और तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ। खा लो बेटा रे, खा लो। इसमें से ले जाओ, तो ले जाओ, जितना खाने है उतना ले जाओ, आओ ले जाओ। तो सज्जनों, अच्छा तीर्थ क्या है? तीर्थ कहते हैं जहां जाकर के डुबकी लगाया जाए, जहां जाकर के डुबकी लगाया जाए। जैसे गंगा है, जैसे नर्मदा है, सरयू है, ये क्या है? तीर्थ है। और उसमें भी नहाने का नियम है। जैसे आप लोग कभी गए हो नर्मदा गंगा, तो कैसे नहाए हो जानते हो? हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के अनुसार स्नान हो, शास्त्र के साथ गमन हो, मूसल स्नान करना चाहिए। आप लोग कभी भी जाओ नर्मदा गंगा, जल्दी चालू करो, इसको भी चालू करो। ए तेरी, ये चालू करो। ये यार सब गड़बड़ है, इसको चालू करो। बंद है भाई, बहुत ठंडा है भैया रे, पसीना से नहा गए रे। जल्दी चालू करो, हो गए। तो सज्जनों, तीर्थ में जाओ तो मूसल स्नान करो। मूसल जानते हो? पहले मूसल से धान कूटा जाता था, डंडा से। मूसल मतलब एक प्रकार की डंडा। जैसे डंडा को नदी में डुबाओ, फिर निकालो, फिर डुबाओ, वैसे ही तीर्थ में स्नान करना चाहिए। रगड़ रगड़ कर नहीं नहाना चाहिए, छलांग नहीं लगाना चाहिए, अपने शरीर के मैल को नहीं त्यागना चाहिए, वस्त्र इत्यादि नहीं निचोड़ना चाहिए, बाहर में आकर के निचोड़ो और डुबकी लगाओ, निकलो डुबकी। ऐसा मूसल स्नान करने की विधि है। कभी भी तीर्थ में जाओ मूसल स्नान। ये तो तीर्थ में स्नान और धाम में दर्शन। धाम में दर्शन, मूर्ति रूप में साकार विराजमान हमारे ठाकुर जी रहते हैं, उनका दर्शन करो तो जाना ही चाहिए। वृत्तासुर के साथ पुनः युद्ध होने लगा और वृत्तासुर वज्र के द्वारा इंद्र के हाथों में परास्त हो गया, मर गया। इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या ने आकर के आक्रमण कर दिया। राजा नहुस को उस समय के लिए इंद्र बनाया गया। महाराज वृत्तासुर पूछे, भैया ये वृत्तासुर कौन था जो असुर बन करके आया था? बोले आसित राजा सर्वभौम सूरसेनी सुवै निपो निप चित्रकेतोरितिख्याता चित्रकेतोरितिख्यातो यस्यासीत कामधुग्महि। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नामक एक राजा था। चित्रकेतु नामक राजा था सज्जनों पूर्व जन्म में।
सूरसेन देश के राजा। इनकी पत्नी कितने थे जानते हो? इनके कहीं चित्रकेतु कितने पत्नी थी कोई जानते हो? बोले तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दशा भवन। 1 करोड़ रानी थी, 1 करोड़। ये विधायक के लिए, सांसद के लिए कहीं चित्रकोती खड़ा होता ना, 1 करोड़ उनके घर में वोट था, सामने वालों की जमानत जब्त हो जाता। इतना इनकी पत्नी थी, 1 करोड़ रानी, लेकिन संतान एक भी नहीं। 1 करोड़ रानी कैसे बना? बोले रूपे दार्य वयो जन्मा। ये चित्र बनाता था, रूपो दार्य ययो जन्मा विद्यैश्वर्य श्रियादि भी। ये चित्र बनाया था। और कहीं चित्र अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए तो ऐसा दोनों हाथ में स्पर्श कर दे तो एक युवती बन जाता था वो। और जब पसंद न आए तो जल में स्पर्श करते ही मुक्त हो जाती थी वो जितना चित्र था वो जीव। एक दिन अंगिरा भगवान के यहाँ आए, अंगिरा ऋषि आए, चित्र के उतर कहा भगवान हे योगियों की तपस्या ज्ञान धारण ध्यान समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाने वाले, आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे आप संतान प्राप्ति कराइए। इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा, अभी पुत्रवत मैं प्रजाजनों को पालन करता हूँ, लेकिन शरीर है महाराज, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, रोग आक्रमण करता है, शरीर नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा घेर लेता है, जाना एक दिन तय है, तो ये प्रजाजनों के पालन के लिए का पुत्र भी हो जाए। तो कहा तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो प्रार्थना ज्यादा करने रोने लगा। महात्मा का हृदय पिघल गया। कहा भैया तुम ऐसा करो, एक फल ले लो। यज्ञ करवाया, यज्ञ से चोरू निकला, उस फल को कहा तुम अपने पत्नी को खिला दो। तो कृतद्युति नाम की छोटी पत्नी को ये चित्रकेतु ने फल दिया। समय आया 10 मास के पश्चात सुंदर पुत्र को जन्म दिए। राजा प्रजा सब प्रसन्न हो गए कि हमारा उत्तराधिकारी आ गया, राजकुमार आ गया। प्रसन्न हो गए सज्जनों। लेकिन अंगिरा ने कहा ये जो तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा उससे तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेगा। 1 करोड़ रानियां सब आनंद उत्सव मनाने लगे, लेकिन अन्य जो रानियां थी डाह करने लगी अपने सौत से। सौत बोलते हैं ना, सौत बोलते हैं ना, ज्यादा पत्नी हो किसी पुरुष का, परस्पर सौत कहला। अन्य सौतों ने अपनी दासी के बुला करके बच्चे को जहर दे करके मरवा दिया। फिर दुख का लहर आ गया, फिर दुख का लहर आ गया। बच्चे को ले जाया गया, मसमान में ले गए। वहीं पर देवर्षि नारद अंगिरा पुनः आ गए और बच्चे को बुला लिए। मृत्यु उपरांत ए बालक आ जाओ मृत्यु लोक से। अंगिरा ये चित्रकेतु प्रसन्न हो गया, अरे मरे बच्चा। उस बच्चा ने कहा क्यों जी, ए चित्रकेतु तुम क्यों रो रहे हो? उसी के बच्चा ने कहा, बोले मेरा नाम लेते हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं। कभी किसी जन्म में मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा। अलग अलग जन्म में अलग अलग होते हैं भैया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो क्या करें? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे मन, तो गोविंद को क्यों नहीं भजता? गोविंद को क्यों नहीं भजता? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इनको क्यों नहीं भजता है? इनको दिव्य ज्ञान उपदेश दिया। ये चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और शंकर संसदेव के बाद में दर्शन हुआ है। और बहुत लंबी कथा है, आज थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है आज, है ना, तो कल तो 7 बजे तक कहे, तो कल फिर करेंगे 7 सवा 7 बजे तक। आज यहीं पर विश्राम देंगे। 2 मिनट आप लोग हरि कीर्तन करिए,
फिर आरती करिए। आरती के बाद ध्यान सुनिए, भोजन करके ही सभी लोग जाएंगे। आरती होते 6:30 बजे तक भोजन तैयार हो जाता है और हमारे दादाजी बढ़िया पूरा व्यवस्था की है भोजन के। प्रसादी लेकर के कोई भी हो यहाँ जितने, बिना प्रसादी के नहीं आएंगे। बिना प्रसाद लिए सत्यनारायण की कथा सुने हो? कलावती बिना प्रसाद लिए